टकला में बालों न रहते बच्चा, शांत रह। चलिए सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। साउंड और वीडियो के बारे में बताओ। ये सब पूरा सठिया गया है, ठंडवा है ना। ये सब ठंडवा जाइले ना, पूरा लगा सठिया गए सब। देखो 5 बजे क्लास कर रहा है, 5 बजे भोरे तक। कौन सी था सुबह? ए चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टार्ट करें। साउंड और वीडियो बारे में बताओ। ऑडियो वीडियो दोनों बताओ जल्दी। ऑडियो और वीडियो के बारे में क्या लिख रहा है? सर मेरा दूसरा फ़ोन में ऐप में क्लास नहीं चलता है। कहाँ नहीं चलेगा? एगो लोग आउट मारेगा तो सब लॉग इन हो जाएगा। यहाँ हर वही तो होते रहता है, यहाँ बहुत सारा चीज़ प्रैक्टिकल होते रहता है। नहीं चलता है? क्या लिख रहा है रे? सर बनवा रहे हैं, उसके लिए लेबर की ज़रूरत है तो बोलिए, हम लोग आकर कर देंगे, लेकिन उन लोगों को लेबर की ज़रूरत कौन सी रहेगा पकड़वा? ठिक्का में दिया हुआ तो लेबर कौन सी करेगा? वो अपना जैसे करे। तुम लोग वही तो बोले है महान लेबर। चल यार स्टार्ट करते हैं रे, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे कौन सी? आज हिमालय खत्म करेंगे। रे बकलोलबा चुप। आज हिमालय खत्म करेंगे और पढ़ेंगे आज पास यानी दरला। पास यानी दरला के बारे में खत्म कर देना। दरला का कंप्लीट पढ़ लेना है, ठीक है ना? खत्म कर देना आज, ठीक है ना? दर्दनाक है सर झकास। हर बगलवा दर्दनाक है, बारो चटाक से ना दर्दनाक ही हो जाएगा। तो अरे नोटिफिकेशन नहीं भेजा है? हम नहीं भेजा, रुको भेजते नोटिफिकेशन। कितना लोग मेरा नोटिफिकेशन का भी इंतजार करता होगा कि सर ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हो गया, मैसेज भी ना आया। जा मेरा नोटिफिकेशन भी चल गया, मेरा नोटिफिकेशन भी चल गया है, ठीक है ना? चलो आ जाओ। ऐसा नहीं पढ़ रहे थे रे? जल्दी जल्दी बोलो, यहां से बोलो तो एक बार जल्दी जल्दी बताओ। तिब्बत एवं बृहद हिमालय के बीच पाए जाने वाले गैप को क्या बोलते हैं? धीरे धीरे। ITSZ, ITSZ इंडो तिब्बत ससर जॉन। एनी प्रॉब्लम? फिर बताओ बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय। धीरे धीरे। बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच पाए जाने वाले गैप को क्या बोलते हैं? MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट। मैन सेंट्रल ट्रस्ट। फिर अगला बताना है मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच पाए जाने वाले गैप को MBT, मैन बाउंड्री ट्रस्ट। मैन बाउंड्री ट्रस्ट। धीरे धीरे। या मैन बाउंड्री फॉल्ट। मैन बाउंड्री फॉल्ट। फिर शिवालिक एवं मैदानी भाग के बीच पाए जाने वाला गैप को FFT यानी हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट, या हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, या हिमालयन मैन ट्रस्ट न बताए थे। फिर बताए थे क्या? फिर ये बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, ठीक है ना? सियाचिन ढेले बोलेगा तू लोग। सियाचिन वर्तमान समय में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख। उठाए पटाए देंगे फट जाएगा। लद्दाख। और सियाचिन की कुल लंबाई कितना है? 76 किलोमीटर। भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल
सियाचिन। सियाचिन किस रेंज पर स्थित है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। यहाँ पर एन ग्लेशियर भी है। जैसे ये क्या है? व्यापो। ये क्या है? हिस्पर। ये क्या है? बाल्टोर। ये क्या है? सियाचिन। ये सभी ग्लेशियर काराकोरम रेंज पर स्थित है। रेंज पर स्थित है। लेकिन बताए थे, बताए थे कि मियामी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड। और मिलाम ग्लेशियर से कौन नदी निकलती है? गौरी गंगा। गौरी गंगा। इसी को क्या बोलते हैं? शारदा या काली। शारदा या काली नदी आगे चल के बोलते हैं। फिर बताइए गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री। उत्तराखंड के सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। किस स्थान से? गोमुख हिमानी। गोमुख हिमानी। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूछ के चोटी से निकलती है, याद रखना है। फिर बताया कि जम्मू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम। जम्मू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम। जम्मू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम। कौन नदी निकलती है? तीस्ता। कौन नदी निकलती है? तीस्ता। बताए थे ना। नुब्रा नदी कौन ग्लेशियर से? सियाचिन। नुब्रा नदी कौन ग्लेशियर से? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से पढ़ाए थे। फिर आगे बढ़े थे, ये सब बताए थे कि यहाँ मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत के पास तिब्बत में मानसरोवर झील है, जिससे 3 नदियाँ निकलती है, इंटरनेशनल नदी निकलती है। एक हुआ सिंधु। क्या हुआ? सिंधु नदी किस पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो लद्दाख एवं कर तक लो से लद्दाख जो से। तो सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के रेंज के बीच बहते हुए पाकिस्तान में जाते हुए सागर में जाके गिर जाती है। सतलज नदी भी मानसरोवर। सतलज नदी भी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है और ये पाकिस्तान में सिंधु से मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के नजदीक चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। भारत में यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत के पास एक गार्ज है, दिहांग गार्ज। कुछ बोखरचू सिंधु हो जाएगा। पगला कल पागल हो रहा है। ऊपर आएंगे नदी में। बोखरचू सिंधु और चेमायुंगदुंग ब्रह्मपुत्र नदी में हम पढ़ाएंगे। कल पगला रहा है अभी तो खाली से बोल रहे हैं, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर तो बताओ। तो दिहांग पर्वत, दिहांग नहीं, यहाँ पर नामचा बरवा के पास एक दरला है, दिहांग गार्ज। और दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाने वाला गार्ज है। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में प्रवेश करती है और जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती से बताए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? दिहांग गार्ज बोल रहे, दरला नहीं, दिहांग गार्ज, ठीक है ना। दरला यांगयाप न बताए थे कि अति बृहद हिमालय विस्तार जो है सिंधु गार्ज से पढ़ाए थे। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो गार्ज बनाया गया दिहांग गार्ज। और वहां दरला जो यांगयाप दरला यांगयाप और गार्ज दिहांग और चोटी नामचा बरवा। तो की पूछ रहे हैं? ध्यान दो। पूछ रहे हैं कौन चीज ध्यान देना है? पापा का नाम पूछ रहे हैं कि तोर नाम पूछ रहे हैं कि तोर बेटा का नाम पूछ रहे हैं, है ना, ठीक है ना। की पूछ रहे हो? ध्यान देना है। समझ गया ना। तो हम बोलेंगे गार्ज तो दिहांग गार्ज, बोलेंगे दरला यांगयाप दरला, बोलेंगे चोटी नामचा बरवा। समझ गया, ठीक है ना। फिर ये सब बताए थे, नहीं बताए थे, ठीक है। टॉप 10 चोटी भी लिखाए थे। इसका याद करने का कॉन्सेप्ट भी दिए थे। शायद तुम लोग को याद होगा कि एवरेस्ट पर कौन रहता है? गोड रहता है। कंचन नाम के लड़की जंग कर दी, लहूलुहान हो गई। फिर कहा क्या हुआ? बोला माँ मैं काला हो गया। तो माँ उसको छू दी, फिर धो दी। उसके बाद जो है उसका मन शांत हुआ। चंगा न लला, मन शांत यानी मनसालू
शांत यानी चंगा, क्या हुआ? तो चंगा यानी नंगा, और उसके बाद आन खाई, अन्नपूर्णा ने बताए थे। देखो दिमाग में बनल है ना, अगर ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहता तो भूल जाता, लगातार याद है, नहीं रहता, याद रहता नहीं, याद रहता, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ये तो लगातार याद है, टॉप 10 याद है। फिर आप लोग को बताए थे कि नामचा बर्मा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश चीन, अरुणाचल प्रदेश चीन में, भारत में अरुणाचल प्रदेश और बाकी बात चीन, बाकी बात चीन में। फिर बताए थे कंचनजंगा कहाँ पर है? थोड़ा भेज दो पाकिस्तान, बल का कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम, और कुछ हिस्सा तिब्बत में, कुछ हिस्सा तिब्बत में, ठीक है ना। तो बताओ भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर, ठीक है ना। तो कंचनजंगा, मैकालू कहाँ है? यहीं, 2-4 देंगे तो सब यहीं हो जाएगा। मैकालू कहाँ है? यहीं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यहीं। बल्कि क्या अभी देंगे दहीम भेज, बखलूल कहेगा। मैकालू कहाँ है? नेपाल में। लोहासू कहाँ पर है? नेपाल तिब्बत दो, नेपाल तिब्बत दोनों। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। छोयू कहाँ है? नेपाल में। गौरी शंकर कहाँ है? नेपाल में। मंसालू कहाँ है? नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। धौरागिरी कहाँ है? नेपाल में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? फिर आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। तिरछुल कहाँ पर है? उत्तराखंड। कामेत कहाँ है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड। बंदरपूछ कहाँ है? उत्तराखंड। यमुना नदी निकलती है बंदरपूछ के पास, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से। केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड। नंगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और ये लद्दाख से लेनी पड़ी कौन पर्वत है? राका पोसी। लद्दाख पर केटू है, काराकोरम पर केटू है रे, काराकोरम पर केटू है, कौन चीज है? ठीक है ना। ये जो केटू यानी गोडविन स्टीन जो है, ये काराकोरम पर है बैला। भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू 8,611 मीटर। यह राका पोसी, कौन चीज है? राका, कौन चीज है? सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला चोटी, राका पोसी सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला चोटी। साउंड क्लियर चल कर रहा है सर, चल कर रहा है साउंड, देखो ठीक है। हाँ सट्टा लेता है पगला, और एक हम सट गया। ठीक है, क्या लिखा सर? नोट्स वाला का समझा दीजिए, उसको बात करे नहीं आता है, बात करे नहीं आता है, क्या बोला है? सच में सब मोबाइल नंबर भी वही, नाम भी दूसरे मोबाइल में नहीं खुल रहा है या हैंग हो रहा है, हेल्प। दूसरा मोबाइल में नहीं खुलेगा, पागल है क्या? अच्छा, आप जो है व्हाट्सएप नंबर देखिए आपका बेच के नीचे दिया हुआ 8521272462, अपना प्रॉब्लम भेज दीजिए। और हो सके तो दूसरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जगह क्या प्रॉब्लम होता है, वो रिकॉर्डिंग की जगह लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लिखा रहा है वो देख के वो वीडियो बना के भेज दीजिए दूसरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके, अगर प्रॉब्लम जल्दी दूर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर कर दीजिए। लो अब बताए थे फिर क्या, फिर बताया था आप लोग को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848, झेले बोलेगा 8,848.86 मीटर। केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर। कंचनजंगा 8,598 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत का केटू, गोडविन ऑस्टिन। भारत में कंचनजंगा, कंचन इसे पढ़ेले है ना, ना पढ़ेले है। फिर बताए थे भारत का 4 सर्वोच्च हिमालय से चोटी, हिमालय भारत में, भारत तो सबसे 1 नंबर पर केटू, 2 नंबर पर कंचनजंगा, 3 नंबर पर नंगा जम्मू कश्मीर, 4 नंबर पर नंदा उत्तराखंड। कहाँ पर? न पढ़ाए थे
पढ़ाए थे रे, फिर बताए थे आप लोग को, बताए थे, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ऊंचाई कितना है? 8,848.86 मीटर बताए थे 2020 के डाटा के अनुसार। कौन हिमालय पर है? बिलड हिमालय। नेपाल माउंट एवरेस्ट के नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। प्रथम व्यक्ति चढ़ाई करने वाला नॉर्गे तेंजिंग एडमंड हिलेरी 1953। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर भ्रमण करने वाला पूर्णा मालावत। पूर्णा मालावत, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। कहाँ? विश्व की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुंको तेबई जोसे। जुंको जोसे जापान। गुरुजी नोट तैयारी हो रहा, हो गया, जांच हो रहा है। जापान कब? 1975। 1975 की कर रहा है? चुहारे से कर रहा है, बट भी अच्छा है, एकदम चोर लगा क्या, ठीक है ना। एंड 1975 में भारत की प्रथम महिला बचेंद्री पा। 1984 में 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला संतोष पागल। संतोष पागल ना है, संतोष यादव। संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाला कामारीता शेरपा, नेपाल के। कहाँ के? फिर बताए थे घाटी। क्या पढ़ाए थे? बहुत सारे घाटी पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती है। बहुत सारा घाटी बताए थे, बताए थे रे। उससे कुछ घाटी यहाँ लिखा दी हैं। बोलो। कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर। कुल्लू घाटी, हिमाचल। कुल्लू घाटी, हिमाचल। ये सब जवाब दे रहे पगला, खाली नोट्सवा में न भर ले। जवाब दो तू लोग, खाली होमवर्क नहीं दे रहे हैं सर। ये सब पहले करो ना होमवर्क। तुम कहाँ टेंशन ले रहा? अभी कुछ सुबह आया, तुम लोग कितना सिलेबस खत्म है पता है? इतना धीरे धीरे पढ़ा, कितना फाउंडेशन में को धीरे नहीं पढ़ाता है, कितना पढ़ा रहा है, रिविजन करवा रहा है। पागल क्या हो रहा है, ठीक है ना। उसे हम पर छोड़ दो, क्या करवाना नहीं करवाना, लास्ट समय में क्या तुम लोग को देंगे जो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना, वो हम पर छोड़ दो, उसका टेंशन तुम ना लो, ठीक है ना। पागला कह पागल से बात करता है या ना लो। हाँ, कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कौन हिमालय के बीच? बृहद और लघु। बृहद और लघु। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। सांगोली या संगोली लिखा रहेगा या लिखा रहेगा क्या चीज लिखा रहेगा पता है, ठीक है ना। सांगला, क्या लिखा रहेगा? सांगला घाटी। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल। कुल्लू हिमाचल। कांगड़ा घाटी हिमाचल। सांगला घाटी हिमाचल। चमोली घाटी उत्तराखंड। फूलोक घाटी उत्तराखंड। युथांग घाटी, युथांग मेघालय में। जुको घाटी नहीं लिखाए थे? जुको नहीं लिखाए थे? लिखा हुआ इधर, ठीक है ना। ये मेघालय में नहीं करना है। युथांग घाटी जो है सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? युथांग घाटी। युथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। या इसी को वो इस तरह लिखा है, कभी कभी इसको युमथांग लिखता है, क्या नहीं रहता है? युमथांग घाटी। युमथांग घाटी सिक्किम। युमथांग घाटी। युथांग या युमथांग। युथांग या युमथांग घाटी कहाँ पर? सिक्किम। कहाँ पर? सिक्किम। कहाँ पर? सिक्किम। कहाँ पर? सिक्किम। जुक्को नागालैंड। जुक्को नागालैंड। मरखा लद्दाख। नुब्रा लद्दाख। अच्छा, लद्दाख में घाटी और है जो काफी फेमस रहा था, बता सकता है? फेमस मतलब अभी चर्चा में रहा था, मार हुआ भारत चीन में, ठीक है ना। तो भारत वाला जो है चीन को बड़ी मार मारा है, ठीक है ना। गलवान घाटी, बैला यह सब याद रहे ना, सुना गलवान घाटी का नाम? बैल के। तो गलवान घाटी भी कहाँ पर है? लद्दाख। नुब्रा नदी, वहीं नुब्रा नदी बह रहा था, ठीक है। नुब्रा नदी ओकरे में बह गए कितने लोग, ठीक है। गलवान घाटी कौन चीज? गलवान घाटी। गलवान घाटी भी कहाँ? लद्दाख। गलवान घाटी भी कहाँ? शांति घाटी केरल।
मौन घाटी केरल, साइलेंट वैली वैली मतलब घाटी, वैली मतलब घाटी, स्वाद घाटी पाकिस्तान, जुक्को घाटी नागालैंड। अच्छा चंबा घाटी एक ठो बताओ तो, चंबा घाटी कहाँ पर है? तो सिक्किम में कहाँ पर है? ठीक है ना, या ऐसे बोलेंगे चुम्बी, क्या बोलेंगे? चुम्बी घाटी, क्या बोलेंगे? कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम। कहाँ पर है? युथांग घाटी भी सिक्किम, युथांग घाटी भी सिक्किम, चंबा या चुम्बी घाटी सिक्किम। कहाँ पर? सिक्किम। अच्छा अफगानिस्तान में वो घाटी है, बताओ तो, बड़ी चर्चा रहा था जब मतलब तालिबान का कब्जा हो गया था, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो रहा था, उस समय घाटी था अफगानिस्तान में, बड़ी चर्चा में रहा था क्योंकि वहां पर तालिबान कब्जा कर ही नहीं पा रहा था। बताओ वो क्या था? शेर घाटी, पंजशीर घाटी मतलब उसको बोल रहा था अफगानिस्तान के शेर, बोल रहा था शेर घाटी। पंजशीर क्या बोल रहा है? पंजशीर, पंचशीर ना, पंचशीर तो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच 1954 में, बैला शांत दे। तो पंजशीर घाटी, पंजशीर घाटी, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान, कहाँ पर? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो बहुत सारे घाटी लिखा दिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी पता नहीं कुछ दिनों से आलस बहुत हो रहा है, क्या करें प्लीज? कुछ दिन से आलस हो रहा है, और जाओ और मनाओ, दुर्गा पूजा में टाइम पास करो, पढ़ो ना, ठीक है ना। फिर जो है दीपावली में जो है टाइम पास करो, पढ़ो ना। फिर काली पूजा में टाइम पास करो, पढ़ो ना। फिर छठ पूजा बहाना बना के टाइम पास करो, पढ़ो ना। तो आलस सेवन करेगा, ठीक है ना, आलस अभी आएगा, ठीक समझ आ गया है ना। हाँ अराकू घाटी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, अराकू घाटी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है ना। हाई घाटी बहुत है, लेकिन जो मेन था लिखा दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। फिर क्या बताए थे? पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल बताओ मुख्य रूप से कौन हिमालय पर है? मध्य या लघु हिमालय? अरे दोनों मजा लेंगे रे, इधर से बृहद हिमालय का मजा, इधर से शिवालिक का मजा, दोनों मजा लेंगे। कहाँ दोनों मजा मिलेगा? मध्य या लघु? मध्य। इसीलिए पर्यटन स्थल के लिए कौन फेमस है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। जैसे मध्य हिमालय में क्या है बताओ? कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। धीरे धीरे जो पूछेंगे उतने बोलना है। कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल। मनाली कहाँ है? हिमाचल। शिमला क्या है? हिमाचल। डलहौजी कहाँ है? हिमाचल। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल। सब क्या है? पर्यटन स्थल कौन हिमालय पर है? लघु या मध्य? लघु या मध्य। चमोली कहाँ है? उत्तराखंड। मंसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड। अरमोला कहाँ पर है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड। कौन हिमालय में? लघु या मध्य। क्या है? पर्यटन स्थल। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। कौन हिमालय पर है? लघु या मध्य हिमालय। नहीं पढ़ाए थे? सारा चीज पढ़ाए थे। फिर ये बताए थे, ठीक है ना। नया नेटवर्क लगाता हूँ, क्लास बंद न बताए थे? बताए थे, ठीक है ना, यह बताए थे, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। इतना तो दून घाटी, अरे दून देहरादून, देहरादून उत्तराखंड में तो दून घाटी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। देखो कुछ क्या बता रहे हैं, क्या सुनो। मतलब जो आपका जो मध्य हिमालय है ना, मध्य हिमालय के घाटी में जो है, मध्य हिमालय घाटी में जो है शीतोष्ण घास के वजह से, शीतोष्ण घास के, शीतोष्ण क्यों बोले? क्योंकि बृहद हिमालय में ठंडा और शिवालिक की तरफ थोड़ा गर्मी, और बीचा में तो शीत और उष्ण दोनों, शीत और उष्ण, शीतोष्ण, जहाँ गर्मी ठंडा दोनों मजा मिले, तो शीत और उष्ण दोनों मजा मिले, शीतोष्ण क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कहा जाता है, शीतोष्ण कहा जाता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान किस हिमालय मिलेगा? लघु या मध्य हिमालय। शीतोष्ण घास के मैदान कौन हिमालय मिलेगा? लघु या मध्य हिमालय। और शीतोष्ण घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को, ठीक है ना, कश्मीर में, कहाँ पर? कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नाम सुना होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, नाम सुना है? गुलमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास का मैदान है। और यही शीतोष्ण घास के मैदान को पूर्व साइड
यानी उत्तराखंड में बुग्याल क्या बोलते हैं, या पयाल क्या बोलते हैं, बुग्याल या पयाल, बुग्याल या पयाल कहते हैं। और शिवालिक में भी कुछ घाटी है, उसे उत्तराखंड में बोलते हैं दून, क्या बोलते हैं, जैसे देहरादून, जैसे पोटली दून, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पोटली दून, समझ गया है ना, ये सब दून भी है, ठीक है ना। हरिद्वार भी हो जाएगा, द्वार भी बोलते हैं, घाटी वगैरह हो जाएगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। सर आपको आपका क्लास में स्वागत है। हाँ, हमें क्लास में स्वागत है। क्या याद लो, आप पढ़ेंगे नदी के आधार पर, क्या पढ़ेंगे, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। अभी हम पर समांतर क्या पढ़े थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये समांतर क्रम में क्या पढ़े थे। अब नदियाँ आया काट दिया, नदियाँ आया काट दिया, नदियाँ आया, तो नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदी के आधार पर, नदी दिया काट, नदी दिया गुलमर्ग सोनमर्ग उत्तराखंड में, बुग्याल बिल्कुल राइट है, गुलमर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर, और बुग्याल पयाल उत्तराखंड, बुग्याल पयाल उत्तराखंड में हो जाएगा, लिखल भी होगा, नहीं है लिखल। अरे जो गुलमर्ग सोनमर्ग जो बोल रहे हैं, देहरादून पोटलादून जो बोल रहे हैं, हरिद्वार बोल रहे हैं, सभी लिखा है ना, लिखल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन, तो नदी के आधार पर हिमालय को चार भाग में, हिमालय को चार भाग में बांटा गया। अच्छा बताओ, नदी के आधार पर हिमालय वर्गीकरण कौन किया है, तो नदी के नाम याद करो पहले, नदी के आधार पर, नदी के, तो नदी के आधार पर मित्रों, नदी के आधार पर हिमालय को चार भाग में बांटा गया, चार भाग में बांटा गया है। बांटने वाला कौन थे, तो बांटने वाला जो भूगर्भ शास्त्री, भूमि का अध्ययन करने वाला शास्त्री जो थे वो कौन थे, सिडनी, ठीक है ना, बर्नार्ड, ठीक है, याद रखना, सिडनी बर्नार्ड। होमवर्क नहीं दे रहा है सर, अब पगला देंगे, क्या पागल हो रहा है, पागल से बात करता है। सिडनी बर्नार्ड। और कौन कौन नदी है, पहला नदी आपका जो है यहाँ देखो, यह है सिंधु, ये क्या है, दिस इज सिंधु, यह सिंधु नदी है। कौन नदी है, सिंधु नदी। यह काली, कौन सी है, सतलज, कौन सी है, सतलज। ये क्या है, काली, इनके भी खत्म हो गए, काली, कौन सी, काली हूं तो क्या वो नदी वाली हूं काली हूं तो क्या वो नदी वाली हूं, ठीक है ना। यह तीस्ता, क्या है, तीस्ता। और यह यहाँ दिख रहा है एक नदी, देखो ये आया है, अरे पहला इधर से ना आ रहा है, एक नदी इधर से आ रहा है, और यहाँ ऐसे एंट्री लेगा, और ऐसे, कौन सी, दिस इज दिहांग, कौन सी, जिसे बोलते ब्रह्मपुत्रा, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। सब नदी स्त्रीलिंग है, सब नदी, जितना नदी है सब स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। नदी क्या होता है, स्त्रीलिंग, नदी क्या होता है, स्त्रीलिंग। लेकिन ये कौन नदी है, पुत्रा है, पुत्री थोड़े है, पुत्रा है, पुत्री थोड़े है, इसलिए पुरलिंग, कौन सी है, समझ गया है ना। और गांव टोला में जो है महिला लोग बोलेगा क्या, न पुत्रा बोल देता है, ठीक है ना। कुपुत्र लड़ाई नहीं बोलता है, लड़ाई वही बोलता है जो हम बोले हैं। पढ़ी ला भाई, चल यार डालो, अब यार डालो। ये चार पांच नदी, कितना नदी, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, यानी ब्रह्मपुत्रा हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे, बकलोल यहाँ ध्यान दे, स्यो से सिंधु, सो से, तो सिंधु और सतलज के बीच जो अति हिमालय आता है वो खास करके पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में होता है, इसीलिए इसे बोलते पंजाब हिमालय, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। पंजाब हिमालय, पंजाब
या पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कश्मीर, क्योंकि ये दोनों नदी का क्षेत्र कहाँ है, पंजाब हिमालय भी, पंजाब हिमालय के पंजाब और कश्मीर के बीच, इसीलिए पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। अब सतलज और ये क्या है काली, और ये है आपका उत्तराखंड, क्या है उत्तराखंड में पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे कुमायूं, ठीक है ना, और नागटिब्बा पहाड़ी ना पढ़ाए थे फिर पंजाब जम्मू कश्मीर में, अरे पढ़ाए थे। मध्य हिमालय को कई टुकड़ा में बांटा गया, पढ़ाए थे, जिससे पीर पंजाब जो था वो कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था। धौलाधार जो था यह हिमाचल में था। कुल्लू और नागटिब्बा जो था उत्तराखंड में था। और महाभारत जो था पंजाब अथी नेपाल में था। अरे भूल गए तुम लोग, पक्का बकलोले। लघु हिमालय मध्य हिमालय कई टुकड़ा में नहीं था, लघु या मध्य हिमालय कई टुकड़ा में पहला टुकड़ा जो जम्मू कश्मीर में है, फिर पंजाब। दूसरा टुकड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है धौलाधार, उसके बाद जो उत्तराखंड में है कुमायूं और नागटिब्बा, और जो महाभारत में है महाभारत, नेपाल में जो है महाभारत न पढ़ाए थे। तुरंत भूल जाता है, बल क्या शर्म होने लगता है लोग को, पढ़ाए थे। तो लघु हिमालय का भाग है जो दमर पूछता है, ठीक है ना, पगला कहेगा, पागल से बात करते हैं, यहाँ ध्यान दे, सुनो यहाँ पर। तो बताओ अब ये सतलज और काली के बीच ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में कुमायूं है, कौन सी है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे कुमायूं हिमालय, कुमायूं। ये पंजाब हिमालय और ये बताओ उत्तराखंड वाला हिमालय को कुमायूं हिमालय, कुमायूं। सतलज और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय। और ये काली नदी जो है ये उत्तराखंड यानी भारत, उत्तराखंड यानी भारत और नेपाल के बीच क्या बनाता है, बाउंड्री क्या बनाता है। अभी विवाद में भी रहा था, ठीक है ना, सर काला पानी विवाद रहा था, काला पानी काली नदी पानी के विवाद, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला यहाँ ध्यान दो, काली और तीस्ता, ये पूरा नेपाल है, क्या है पूरा। तो काली नदी के बाद और तीस्ता से पहले जो हिस्सा पड़ता है हिमालय का नेपाल में, कहाँ पड़ता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड नेपाल हिमालय। ये क्या है नेपाल हिमालय, क्या है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा के बीच ये क्षेत्र मुख्य रूप से असम है, इसलिए क्या बोलते हैं असम हिमालय, असम। याद हो गया है, याद हुआ है, जल्दी बोलो। सिंधु सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, कौन राज्य में, उत्तराखंड में। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, नेपाल। और तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा के बीच असम हिमालय को बोल दो। तू लोग बोल भी नहीं, चल बोल। अब ये ध्यान दे, अब देखते हैं इसका लंबाई, क्या देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है चारों हिमालय सबसे लंबा कौन है। ये चारों हिमालय में सबसे लंबा कौन है, नेपाल हिमालय। लंबाई मीटर क्या बोल के मीटर मतलब तो कौन सी है, तो अथिया टोलवा है कि 800 मीटर भड़के का 2500 मीटर पूरे 2500 किलोमीटर पूरा लंबाई है। अब हम 800 किलोमीटर कहाँ, नेपाल हिमालय 800, तो सबसे लंबा नेपाल हिमालय, सबसे लंबा नेपाल हिमालय, सबसे लंबा नेपाल हिमालय। दूसरा 720 तुम अभी कौन सी था 420 ना, 420 से मिलेगा, 320 मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा 720 किलोमीटर किसका है, असम हिमालय 720, असम हिमालय 720, असम हिमालय 720, असम हिमालय 720, असम हिमालय। गुरुजी नोट्स में कितना नंबर पर है, कितना नंबर है नोट्स में, नोट्स में पीडीएफ फॉर्म है रे 38 नंबर पेज में है पीडीएफ में, ठीक है ना। तो असम हिमालय 720, असम हिमालय 720, नया जो आएगा उसको सब जो छोटा उठा है सब दे देंगे, ठीक है ना। असम हिमालय 720, तू कहाँ जा रहा है 820, घर से कौन फोन किया, पत्नी था, घर नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है।
जाओ। असम हिमालय 720, असम हिमालय 720, नेपाल हिमालय 800, कुमायूं हिमालय 320, 720 320, 720 320, 720 320, असम 720, नेपाल 800। की बोलिए देखिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बोलिए कौन ना सुनता है। असम हिमालय 720, नेपाल 800, कुमायूं 320, पंजाब 560, 560 किलोमीटर। याद हुआ? याद हो लो हो ना? याद हुआ है? अरे याद हो गया है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बोलो, कोई परेशानी? अब बोलने रे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है ना? 2500 किलोमीटर पूरा जोड़ो। चौबीस लगा। अरे कुछ उधर बच जाता है, नदिया तक ने बेच लिए हैं, फिर कोई बच जाएगा। नदिया तक ने लिए हैं, अब इधर नदिया ने तो कौन सी ले ले, ठीक है ना। तो लगभग पूरा है ना। चलो आगे बढ़े, याद कर लेना, ठीक है ना। चलो एक मैप और लेते हैं। अगला मैप ये रहा, ठीक है ना। ये कौन सी है? पंजाब हिमालय। ये कौन सी है? कुमायूं हिमालय 3 नंबर, नेपाल हिमालय 4 नंबर, असम हिमालय। करने वाले कौन थे? सिडनी, बर्नार्ड या बुराड़। सिडनी, बुराड़, ठीक है ना। सिडनी बर्नार्ड भी लिखेगा, बुराड़ भी लिखेगा, बोखना है। सिडनी लिखा है ना, बस मार देना है, ठीक है ना। करने वाले कौन? सिडनी, बुराड़। बताओ ये कौन, यहाँ पर कौन नदी है? सिंधु। कौन नदी है? ये कौन सी है? सतलज। कौन सी है? दिस इज सतलज। कौन सी है? ये कौन सी है? काली। कौन सी है? तीस्ता। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। हो गया है। सिंधु, सतलज, पंजाब हिमालय, सतलज, काली, कुमायूं हिमालय कौन क्षेत्र में? उत्तराखंड। काली, तीस्ता, नेपाल हिमालय, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, असम हिमालय। कोई दिक्कत? नेपाल हिमालय की लंबाई 800, असम हिमालय की लंबाई 720, पंजाब हिमालय की लंबाई 560, कुमायूं 320, सबसे लंबा नेपाल, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय। क्रम में सजाओ, सबसे लंबा नेपाल 2 नंबर, असम 3 नंबर, पंजाब 4 नंबर, कुमायूं छोटा, कुमायूं लंबा, नेपाल। एनी प्रॉब्लम? नो। इस सब याद कर लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। काराकोरम कौन हिमालय में? तो बैला कहाँ घुसा रे बैला, इतना दिमाग काम कर रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर सब तो पंजाब उसी में आएगा। काराकोरम किस में? पंजाब हिमालय। लद्दाख किस में? पंजाब हिमालय। जासकर किस में? पंजाब हिमालय। फिर पंजाब हिमालय। धौराधर भी पंजाब हिमालय, धौराधर भी पंजाब हिमालय, ठीक है ना। फिर नंदा देवी, कुमायूं हिमालय, एवरेस्ट, नेपाल हिमालय, कंचनजंगा, नेपाल हिमालय, मकालू, नेपाल हिमालय। बहुत सारा चोटी लिखाए थे नेपाल में, सब नेपाल हिमालय ना लिखाए थे, लिखाए थे नहीं। यहाँ तो तीनों लिखल है, और उत्तराखंड में एक लिखल है। हम तो लिखाए बहुत ज़्यादा ना लिखाए थे, तो तुम लोग मार देना, ठीक है ना। तो ये पढ़ लिए नदी का आप पढ़ेंगे पास दरला। क्या पढ़ेंगे? पास यानी दरला। पास यानी ये सब पढ़ लिए हैं। उससे पहले शिवालिक के बारे में भी नहीं पढ़े हैं ना, सारे बारे में पढ़े हैं। थोड़ा शिवालिक थोड़ा देखो। विराट भी हो गया है, मध भी हो गया है, शिवालिक को तो नहीं देखा है। शिवालिक को मुख्य रूप से पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत। क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे डाफरा, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, बुम, पटकोई, बुम, बुम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया, नौकरेक पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, ठीक है ना। ये सभी पढ़ना अभी पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे दरला। कहाँ चलेंगे? आज खत्म कर देंगे दरला। अरे बकरोलवा, यहाँ ध्यान दे। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, कुमायूं 320, नेपाल 800, असम 720। हाँ देखो, इस तरह जवाब दो तब ने। ई मंजर आराम जो है पक्का बकलोले रहे। सर बाबू सुना चला क्लास में, इतना बताओ लिखना जरूरी है। बकलोल का क्या जवाब दे दे,
गधा कहीं का, लड़का कहीं का, क्या डाल लो। पहले देखते हैं क्या शिवालिक, क्या देखते हैं, शिवालिक को देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, शिवालिक, ठीक है ना। आ जाओ, शिवालिक को मुख्य रूप से पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में पढ़ेंगे। पटना की गलियों से पढ़ना। कौन गली है, साखर गली की चौरा गली है, पटना गली में। भागलपुर में साखर गली है रे, भागलपुर में साखर गली है, इसलिए गन्मो निकलल है भागलपुर के साखर गरिया। कौन सी हुआ, पूर्वोत्तर कबूतर ना आ जाए, ना आया है। ना दे रहा, अब अपने मन से पढ़ाना पड़ेगा। चलो आप अपनों में से पढ़ा देंगे। कौन सी वो कर रहा है, ये तो सब पढ़ा ले, कचरा कर दे, खाली ओखरे नहीं देखेंगे। टोर के देगा तब ना, टोर के नहीं दिले, टोर के देना चाहिए, टोर के नहीं दिले। चलो हटाओ, अब हम अपने खुदे पढ़ाते हैं। चलो हटाओ, अरे लाओ, मारवा फोड़ दो तो रे। यहाँ डाल दो, यहाँ डालो। अगर यहाँ ध्यान से देखेगा, ये सब जो है इसके, ये कौन सी है पता है, ये सभी जो है दिख रहा है। शिवालिक कैसा है, हरा, शिवालिक कैसा है, और ध्यान से देखो ये सभी हरा है, यानी शिवालिक कैसा, शिवालिक का हिस्सा, शिवालिक का हिस्सा, शिवालिक का ही हिस्सा है। समझ गया है ना। शिवालिक में देखो, अगर हम जाएंगे, ठीक है, अब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, नहीं मिला है तो खाली हम इंडिया मैप लेते हैं, बता देते हैं, ठीक है ना। इंडिया मैप क्या लेते हैं, इंडिया मैप लेते हैं, अब बताते हैं ये कौन सी है, एक रूम ना है सब दे। चलो हटाओ, इंडिया मैप लेते हैं, खुद बता रहे हैं, ठीक है ना। इंडियन मैप इतना नहीं बताइए देते हैं हम, तो इतना टाइम पार हो गया।
गुरुजी ऑनलाइन वाले पर ध्यान दीजिए, केवल ऑफलाइन वाले पर देते हैं, ऑफलाइन वाले पर देते हैं ना, ऑफलाइन वाले को शॉर्ट देते हैं, उठा बाजार देते हैं। ऑनलाइन वाला ज़्यादा ध्यान केकरो पर है, केकरो पर ना है। चला जाओ, दिखा दे रहा है संतोष, दिखा दे रहा है ना, दिखा दे रहा बकलोलिए है कि चला जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, शिवालिक। क्या पढ़ेंगे? शिवालिक के रेंज कौन कौन है देखो पहले। शिवालिक, शिवालिक, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा, शिवालिक का जो है चोटी मिलेगा पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ मिलेगा? अच्छा एक चीज याद रखना, इधर जो हिमालय चौड़ा है क्या है, इधर हिमालय क्या है, चौड़ा। इधर जब क्या हुआ, सिकुड़ जाता है। पश्चिम में हिमालय क्या है, चौड़ा। पश्चिम में हिमालय क्या है, चौड़ा। और पूर्व में क्या है, सकरा। क्या है, इधर कौन सी है, चौड़ा। पश्चिम में हिमालय क्या है, चौड़ा। और पूर्व में क्या है, सकरा। पूर्व में क्या है, सकरा। पूर्व में क्या है, इसीलिए हिमालय के चोटी ऊंचा इधर है, माउंट एवरेस्ट इधर है। अरे सकरा जाएगा तो ऊंचा हो जाएगा, फैलेगा तो क्या होगा, चौड़ा। अरे सकरा गया है ना, इसीलिए माउंट एवरेस्ट इधर ही है, क्योंकि इधर सिकुड़ गया। क्या हुआ, न समझा। अब ये रांडो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा पर्वत चोटी। क्या मिलेगा, पर्वत चोटी। पर्वत चोटी यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये सभी शिवालिक का भाग है, शिवालिक का भाग, शिवालिक का भाग है, शिवालिक का। और इसमें जो आपको देखिएगा, इसमें जो ये वाला है, ये आपका क्या है, यह डाफला। क्या है, डाफला। क्या है, यह है मीरी। क्या है, मीरी। क्या है, यह कौन सी है, अबोर। कौन सी है, यह मिसमी। कौन सी है, मिसमी। कौन सी है, मिसमी। डाफरा मीरी अबोर मिसमी, बोलो। डाफरा मीरी अबोर मिसमी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। डाफरा मीरी अबोर मिसमी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। डाफरा मीरी अबोर मिसमी, अरे पगली, इधर बोल। डाफरा मीरी अबोर मिसमी, अरुणाचल प्रदेश। धीरे बोलेगा, डाफरा मेरी अबोर मिसमी। डाफरा मेरी अबोर मिसमी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा, शिवालिक। किसका, ये क्या है, पटकोई बुम, पटकोई बुम, बुम बुम बुम, पटकोई बुम, पटकोई बुम, पटकोई। ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। बोलो, डाफरा अरुणाचल, मीरी अरुणाचल, अबोर अरुणाचल, मिसमी अरुणाचल, पटकोई बुम अरुणाचल। डाफरा मेरी अबोर मिसमी पटकोई बुम, डाफरा मेरी अबोर मिसमी पटकोई बुम, डाफरा मेरी अबोर मिसमी पटकोई बुम। ये है अरुणाचल प्रदेश में है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये पर्वत चोटी भी है और जनजाति भी है, ठीक है ना। डाफरा जनजाति अरुणाचल प्रदेश, मेरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश, अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश, मिसमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश। समझ रहा है ना, यानी पर्वत के नाम पर जनजाति नाम पड़ गया। अरे इस पर्वत के आसपास जो जनजाति रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो डाफरा पर्वत के आसपास जो जनजाति रहेगा, डाफरा जनजाति। मेरी पर्वत के पास जो आसपास जनजाति रहेगा, मेरी जनजाति। अबोर के पास जनजाति रहेगा, अबोर जनजाति। मिसमी पास रहेगा, मिसमी जनजाति। डाफरा मेरी अबोर मिसमी। समझ गया है। और याद करो इधर पट्टी, इधर याद करेंगे तो आ जाओ नागालैंड। कहाँ जाओ, नागा पहाड़ी, नागालैंड, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी, नागालैंड, नागा पहाड़ी, नागालैंड, नागा पहाड़ी, नागालैंड, नागा पहाड़ी, नागालैंड। मिजो पहाड़ी, मिजोरम, 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 मिजो पहाड़ी। या ऐसे बोलते लुसाई। क्या बोलते हैं, देखो मिजो पूछे तो कोई सबको मार देगा, नहीं मार देगा।
लेकिन लुसाई पूछेगा तो मिजोरम, लुसाई पहाड़ी, मिजोरम, लुसाई पहाड़ी, मिजोरम। मेघालय में आओ, मेघालय में 3 गो काफी फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया। नाम तो सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है ना। गारो, खासी, जयंतिया। जनजाति में मिकिर निंजा बोलेंगे, ठीक है ना, पहाड़ी ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब मिकिर जो है मुख्य रूप से असम में है, पहाड़ी जनजाति है मेघालय में, ठीक है ना। चलो देखो, ये गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, ये क्या है, गारो, ठीक है ना। ये क्या है, खासी, और ये क्या है, जयंतिया। क्या है, तो गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ, मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ, मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ, मेघालय। कहाँ, और नोकरेक भी मेघालय में। नोकरेक भी कहाँ है, नोकरेक पर्वत चोटी, नोकरेक, तो नोकरेक पर्वत चोटी, नोकरेक, नोकरेक पर्वत चोटी जो है ये भी मेघालय, ये भी मेघालय। कहाँ पर, मेघालय। याद हुआ, मतलब गारो, खासी, जयंतिया मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय। ये पहाड़ी भी है, और इस पहाड़ी के आसपास रहने वाला जनजाति को गारो जनजाति, खासी के आसपास रहने वाले खासी जनजाति, और जयंतिया पर रहने वाले को जयंतिया जनजाति। बताओ, गारो, खासी पहाड़ी कहाँ है, मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, मेघालय। गारो, खासी पहाड़ी कहाँ है, मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया नाम की जनजाति कहाँ है, मेघालय। नोकरेक पहाड़ी कहाँ है, मेघालय। असम में भी है, असम में मिकिर क्या है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। असम में क्या है, मिकिर। असम में क्या है, तो मिकिर कहाँ है, असम। मिकिर कहाँ है, असम। मिकिर कहाँ है, असम। मिकिर की पहाड़ी, असम। मिकिर की पहाड़ी। अब याद रखना, इसमें से गारो, खासी, जयंतिया जो है, इसमें से ये तीनों लाल वाला देते हैं, ये तीनों लाल वाला। कौन वाला, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी यह हिमालय हिस्सा नहीं है, हिमालय भाग नहीं है। तुम लोग सोचेगा कि सब हिमालय भाग है, जो हिमालय भाग होता है, लेकिन हिमालय भाग नहीं है। गारो, खास, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, दम भर क्वेश्चन पूछा गया है। गारो, खासी, जयंतिया जो हिमालय का हिस्सा, हिमालय का हिस्सा नहीं है, नहीं, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। समझ आ गया ना। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब हुआ ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, इसी का बढ़ा हुआ हिस्सा है गारो, खासी। अब बोला गेप कहा लोगे, क्योंकि यहाँ नदी आया है, इधर से गंगा नदी वगैरह आया, इधर से ब्रह्मपुत्र आया, काट दिया, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में गेप बन गया। क्या बन गया है, पश्चिम बंगाल में गेप बन गया है, हो गया उसे मालदा गेप। क्या बोलते हैं, मालदा गेप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। मालदा गेप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। मालदा गेप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। मालदा गेप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। मालदा गेप किसको अलग करता है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार को गारो, खासी, जयंतिया से। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को गारो, खासी, जयंतिया से। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को गारो, खासी, जयंतिया से कौन अलग करता है, मालदा गेप। कौन अलग करता है, मालदा गेप। कौन अलग करता है, मालदा गेप। एनी प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और यह भी याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार में भी किसका हिस्सा, छोटा नागपुर, विंध्याचल के बढ़ा हुआ छोटा नागपुर। क्या, अरे झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, वही घुस गया उधर जाके, यानी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में भी किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कहाँ, झारखंड। कहाँ पर है, झारखंड। छोटा नागपुर कहाँ पर है, झारखंड। छोटा नागपुर कहाँ पर है, झारखंड। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र। भैया भाल है, नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र। छोटा नागपुर, झारखंड। छोटा नागपुर, झारखंड। समझ गया ना, नागपुर, महाराष्ट्र। छोटा नागपुर, झारखंड। पठार है, कौन सी है, पठार है। तो छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार के छोटा वो घुस गया इधर, यहाँ पर जाके इधर घुस गया है, झारखंड से इधर घुस गया है। और गारो, खासी, जयंतिया हिमालय भाग नहीं, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार के छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। समझ आ गया। और वर्ल्ड में सर्वाधिक बारिश,
वर्ल्ड में सर्वाधिक बारिश पहले चेरापूंजी था, क्या था? अभी ये मासीनाराम कौन सी है? मासीनाराम है, ठीक है ना। मासीनाराम कहाँ है? मेघालय। चेरापूंजी भी कहाँ है? मेघालय। मासीनाराम कहाँ है? मेघालय। और मासीनाराम कौन चोटी पर है? गारो पर की खासी पर की जयंतिया पर? बताओ, यह मासीनाराम जो है कहाँ पर है? गारो पर की खासी पर की जयंतिया पर? खासी पर है। और मासीनाराम में वर्ल्ड में बोल रहा, भारत में नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? मासीनाराम में। मासी और ये खासी पहाड़ी पर है। इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, इतना बारिश से खांसी हो गया। कौन सी हो गया? खांसते रह बारिश से। समझ गया ना? कैसे याद रखना है कि सवारी बारिश कौन पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी। खांसने का लगा रहे बारिश अभी ना हो ले, ठीक है ना। सवारी बारिश कहाँ होते? खासी पहाड़ी पर। कैसे याद रखें? खास रहे यानी बारिश बहुत ज्यादा हुआ। मासीनाराम, मासीनाराम। समझ आ गया है ना? याद रहेगा। मिकिर कहाँ है? असम। अच्छा, असम में एगो और है, रेंगमा। कौन सी है? असम में एगो और है, कौन सी है? रेंगमा। नाम सुना है? ना सुना तो सुन लो, ये है रेंगमा। कौन सी है? ये क्या है? रेंग मा। रेंग क्या बोल रहा है? रेंग मा। तो रेंगमा पहाड़ी कहाँ पर है? असम। मिकिर कहाँ पर है? असम। रेंगमा कहाँ पर है? असम। मिकिर कहाँ पर है? असम। रेंगमा कहाँ पर है? असम। नोकरे कहाँ पर है? मेघालय। नोकरे कहाँ पर है? मेघालय। नोकरे के नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? मेघालय। नोकरे नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? मेघालय। गारो खासी जयंतिया, मेघालय। गारो खासी जयंतिया, मेघालय। लुसाई, मिजोरम। लुसाई, मिजोरम। मिजोरम। नागा, नागालैंड। नागालैंड। डाफरा, अरुणाचल। मिरी, अरुणाचल। अबोर, अरुणाचल। मिसमी, अरुणाचल। पटकोई-बूम, अरुणाचल। खत्म ना हो गया? इतने पढ़ाए थे रे, याद रहेगा? याद रहेगा जिंदगी भर? नहीं याद रहेगा? आओ कहाँ पर? आओ दरला। दरला बोले तो पास, दरला बोले तो यानी वैसा सकरा रास्ता, वैसा सकरा रास्ता जिससे पास हो जाए। कौन सी हो जाए? पगला यो पास हो गए, ठीक है ना। अरे मोरबा है, बैला जानता है। यहाँ समझ। भुवन भी असम में। हाँ भैया, मेरा गांव भी नागपुर है, बिहार है में। नागपुर है बिहार में। आगे डांडो। सुनो यहाँ पर, अब क्या बोल रहे हो? सुनो, हम बोल रहे हैं क्या? अब पढ़ेंगे दरला। क्या पढ़ेंगे? तो दो पहाड़ों के बीच पाए जाने सकरा रास्ता को दरला। दो पहाड़ों के बीच पाए जाने वाला सकरा रास्ता को दरला यानी पास। दरला यानी वैसा रास्ता इससे पास हो। कौन सी हो? उसे बोलेंगे पास यानी दरला। पास यानी दो पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच सकरा रास्ता। सकरा गलिया, सकरा रास्ता को क्या बोलते हैं? दरला। क्या बोलते हैं? अब बताओ, तुमको मान लो कि ई पास से ऊपर जाना, चढ़ के जा पाएगा? सकरा रास्ता खोज, सकरा रास्ता। दो पहाड़ों के बीच पाए जाने वाला सकरा रास्ता जो इस पार से ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हो, उसे क्या बोलते हैं? दरला। क्या बोलते हैं? दरला यानी पास, दरला यानी और यही फैल जाएगा तो घाटी, फैल जाएगा तो फैला रास्ते हो ना, वो तो गांव बच जाएगा। फैल जाएगा तो दो पहाड़ों के बीच फैला हुआ एरिया घाटी, दो पहाड़ों के बीच फैला हुआ एरिया घाटी, पता रास्ता। दरला या पास क्या पढ़ना है? दरला। घाटी पढ़ लिया है ना। और यही घाटी का ऊंचा हो गया पठार। क्या जाएगा? पठार। क्या जाएगा? ऊंचा उठा हुआ समतल भूमि। पठार। ऊंचा उठा हुआ समतल भूमि पठार। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, जिसे बोलते हैं पामीर। क्या बोलते हैं? तिब्बत को बोलते हैं पामीर। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। ऐसे दुनिया के छत, वहां चढ़ेगा ना तिब्बत पठार पर, पूरा दुनिया दिखा देगा, ठीक है ना। दुनिया में उससे ऊंचा छत फेबे नहीं करता है, यानी उतना ऊंचा पठार ना है। इसे दुनिया की छत क्या बोलते हैं? तिब्बत यानी पामीर के पठार को, यानी प्रोग्राम, ठीक है ना। तो चलो आओ पढ़ते दरला। क्या पढ़ते हैं? दरला बारे में पढ़ते हैं। पहले दरला बारे में पढ़ना है क्या? कौन दरला कहाँ है पहले याद करना है, फिर विशेषता बताएंगे। सुनो यहाँ पर,
कौन दरला कहाँ है, पहले जो वो याद करना है। उसका विशेषता क्या पढ़ाएंगे, विशेषता। टाइम कितना हुआ है, जितना टाइम है खत्म कर दिए देंगे, जितना टाइम हो खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। होने दो। क्लास के लड़के को चुप करिए, लड़के बात चुप हो, तुम हल्ला करने के बारे में चट सुना, हल्ला नहीं करना, चुप रहना है, ठीक है ना। समझ गया ना। सेंट्रल फ्रूट खाओ और मुँह पर लगाम लगाओ। प्रचार नहीं करता है तुम लोग, की देखता है रे, कुछ देखने नहीं करता, खाली कुछ याद रहता है, नहीं बोलता है। क्या तुम लोग गुंडा बनेगा। चलो आ जाओ, पढ़ेंगे दरला। क्या पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है मोबाइल में, देखो दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन वाला ला तो ऑनलाइन वाला ही उठा पड़ेगा तो वो फट जी। हाँ बस, और उठा मुँह जो बैठा लो। चला जाओ, अब पढ़ेंगे दरला। क्या पढ़ेंगे, समझ गया है ना। दो पहाड़ों के बीच पाए जाने वाला प्राकृतिक सकरा रास्ता को दरला या पास कहा जाता है। ये वो परिभाषा क्यों हुआ, जो कहीं न पूछेगा, ऐसा पूछता है वहाँ रंग नहीं पूछेगा। गोल गोल रंगो। दो पहाड़ों के बीच पाए जाने वाला प्राकृतिक पतला या सकरा रास्ता को क्या बोलते हैं, दरला या पाए। दरला या पहले याद करो कौन दरला कहाँ है, उसके बाद उसमें से भी कौन दरला इंपॉर्टेंट, इसकी डिटेल में पढ़ना है, वो फिर सीखना है। और कौन दरला में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो सीखना है। पहले याद करना है कौन चीज, पहले याद करना है कौन दरला कहाँ है, कौन दरला कहाँ है, ठीक है ना। हमारे आवाज से क्लास के बाद आ जाएगा, इनका हो जा सकता है बकलोल। हम आवाज से क्लास के बाद आ जाएगा, ये असंभव है। चला आ जाओ, दरला क्या देखते हैं, बकलोल यानी दरला क्या देख रहे हैं। पहले याद करो कौन कहाँ है, कौन, ये जम्मू कश्मीर कौन सी है, ये लद्दाख है, कौन सी है, ये जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख कौन सी है, और ये हिमाचल कौन सी है, कौन सी है, हिमाचल क्या है, हिमाचल क्या है, और उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये अरुणाचल, ये नागालैंड। यहाँ पर थोड़ा दरला जो है ना अच्छा से नहीं दिया है, ठीक है ना। दीपू को घुसा दिया कहाँ, नागालैंड में घुसा दिया, पागला पागले है, नागालैंड में घुसा दिया इसको। तो यार अच्छा कोई दिक्कत ना, याद करो, हम बोलेंगे ना, याद कर लेना, ठीक है। चलो बोल रहे, बताओ बताओ, अभी बताना है। आंचल दरला कहाँ है, दरला लद्दाख, आंचल लद्दाख इंपोर्टेंट ना है। काराकोरम बहुत इंपोर्टेंट है, काराकोरम दरला लद्दाख, काराकोरम दरला लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम दरला लद्दाख, काराकोरम दरला लद्दाख। दुनिया का, भारत का सबसे ऊंचा दरला काराकोरम, भारत का सबसे ऊंचा दरला काराकोरम, भारत का सबसे ऊंचा दरला काराकोरम, भारत का सबसे ऊंचा दरला काराकोरम। ऊंचाई है 5000। आयु लगा यार, क्या हुआ, यहाँ सुनो, ऊंचाई इसका देखेगा, इसका ऊंचाई लगभग है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन लगभग है 5540 मीटर, 5540 मीटर, 5540 मीटर ऊंचाई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा। बताओ सबसे ऊंचाई पर स्थित दरला काराकोरम, सबसे ऊंचाई पर स्थित दरला काराकोरम। काराकोरम कहाँ पर है, लद्दाख। काराकोरम कहाँ पर है, लद्दाख। चांगला कहाँ पर है, लद्दाख। चांगला कहाँ पर है, लद्दाख। चांगला कहाँ पर है, लद्दाख। थांगला कहाँ पर है, लद्दाख। थांगला कहाँ पर है, लद्दाख। थांगला कहाँ पर है, चांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख, चांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, चांगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, थांगला लद्दाख। कोई दिक्कत,
और जो जिला, कौन सी? जो जिला लद्दाख, जो जिला लद्दाख, जो जिला लद्दाख। कोई दिक्कत? इतना याद रहेगा? याद रहेगा। अब यहाँ पर है कौन सी? इमिसला, ये भी लद्दाख में है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है ना। बारालाचा ना है, बोला बारालाचा जो है यहाँ पर है, बारालाचा जो है हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा मिस्टेक कर दिया, हम जो बोलेंगे उतने बोलना, यार बोलना ना है, ठीक है ना। बोलो फिर से बोलो, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, चांगला लद्दाख, चांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, जोजिला लद्दाख, जोजिला लद्दाख। सबसे ऊंचा काराकोरम, सबसे ऊंचा काराकोरम। जोजिला इंपोर्टेंट है, जैसे काराकोरम इंपोर्टेंट है, जोजिला इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा हिमाचल प्रदेश के, ठीक है ना, मनाली को लेह से, मनाली को जोजिला, या श्रीनगर को लेह से, ठीक है ना। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जो जिला। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जो जिला। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जो जिला। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जो जिला। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ना दिख रहा है, ना दिख रहा है, ना दिख रहा है तो चलो हम दूसरा मैप लेते हैं, हटाओ, हम खुद लिख देते हैं, खुद लिख दें, कोई दिक्कत? चलो खुद लिखते हैं, फोटो लेते हैं थोड़ा, इंडिया मैप झकास। एक पता चला बोला लद्दाख, जम्मू कश्मीर कहाँ है? चकरबा वाला करप वहीं। हिमाचल प्रदेश कहाँ? उत्तराखंड कहाँ है? पक्का बोल रहते हैं। चलो ये ले लेते हैं, ले लें, ये ले लेते हैं। आप बोलेगा सर एक तो लिखना है, उतना दिमाग ना है थोड़ा, पता है ना कि लिखल चाहिए? लिखल का लेके बिना लिखल का ले, जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, जानता है ना, इतना जानता तो पढ़ल छोड़ दे। क्या करेगा पढ़ के? अभी तक इतना पता ना है कौन कहाँ पर है। क्या करेगा पढ़ के? धरती पर बोल, चलो आ जाओ, चलो आओ पहले लद्दाख। कहाँ आते हैं? ए पकड़ो, लद्दाख आओ। कहाँ आओ? लद्दाख। कहाँ जाओ? लद्दाख ला, इधर लिख रहा है लद्दाख। पहला काराकोरम, काराकोरम कहाँ पर? लद्दाख। चांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख, ठीक है ना। खारदुंगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, जोजिला लद्दाख। याद रहेगा? याद रहेगा? लद्दाख में इतना याद रखना, ठीक है ना। बोलो काराकोरम, बाकी इमिसला है, ठीक है ना। तो सब उतना इंपॉर्टेंट ना है, जरा जो बता दिए, ज्यादा पागल ना होना है। काराकोरम लद्दाख, जो चांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, जोजिला लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, चांगला लद्दाख, थांगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, जोजिला लद्दाख। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सबसे ऊंचा, सबसे सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पर, ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम, लगभग 5540 मीटर, ठीक है ना। फीट में बदल लेना, लगभग 1 मीटर बराबर 3 फीट होता है, गुना करके बदल लेना, ठीक है ना। पता है ना? पता है तोरा? लगा के कहना हम लाइट लगा दिया, बोला पर 200 फीट होते हैं, 200 फीट होते हैं, 200 तो मीटर होते, लगभग 600 फीट होते बल का ना। पता होता रहे ना, ये कहीं पढ़ा है, यहाँ से जान दो। और जो जिला दर्रा है श्रीनगर, क्या बोल रहे हैं? श्रीनगर को लेह, श्रीनगर को, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। श्रीनगर को लेह कौन पास किसको जोड़ता है वो सब लिख दीजिए, लिख रहा है, सब ने लिखेंगे, वो लिखा देंगे, खुद टेंशन नहीं लो। जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो जहाँ जोड़ता है वो खुद लिखा देंगे, टेंशन नहीं लो। जो परीक्षा में आता है वो सारा चीज लिखा देंगे, टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, देना है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बताओ जो जिला श्रीनगर ले, जो जिला श्रीनगर ले, जो जिला श्रीनगर ले, जो जिला श्रीनगर ले, जो जिला श्रीनगर ले। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। चलो आते हैं आप कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहाँ आते हैं?
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर 3 गो याद रखो। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के गो याद रखना है? 3 गो। के गो? तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे निचुआ में बनिहाल, कौन सी है? बनिहाल, कौन सी? बनिहाल, कौन सी? कौन हाल? बनिहाल। फिर पंजाब, पीर पंजाल, पीर पंजाल, फिर पंजाब। उसके बाद बुर्जिला, कौन सी? बुर्जिला, कौन सी? बुर्जिला। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। बोलो, बनिहार, जम्मू कश्मीर, बनिहार, जम्मू कश्मीर, बनिहार, जम्मू कश्मीर, बनिहार, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, बुर्जिला, जम्मू कश्मीर। बनिहार इंपोर्टेंट है। बनिहार जोड़ता है किसको? तो बनिहार जोड़ता है मित्रों ये जम्मू को कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर अलग है। जम्मू में हिंदू लोग ज़्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम लोग ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला जो रास्ता है, ठीक है ना, वो बनिहाल, कौन सी है? जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला बनिहाल, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला बनिहाल। इसी में जवाहर सुरंग है। जवाहर देखो, जहाँ इंपोर्टेंट है वो अपने हम लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है। जवाहर सुरंग की दला से जाता है, बनिहाल से जवाहर सुरंग की दला जाता है, बनिहाल से जवाहर सुरंग की दला जाता है, बनिहाल जवाहर सुरंग, बनिहाल जवाहर सुरंग, बनिहाल जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला रास्ता, बनिहाल जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला रास्ता, बनिहाल। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े। कश्मीर नहीं लिखो, श्रीनगर लिख दो। क्या लिख दो? श्रीनगर लिख दो, राजधानी लिख दो श्रीनगर। श्री बताओ, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल, जम्मू 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 श्रीनगर को जोड़ने वाला बनिहाल जवाहर सुरंग, बनिहाल जवाहर सुरंग, बनिहाल जवाहर सुरंग, बनिहाल। फिर पंजाब में आओ। फिर पंजाब किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर जोड़ता है, तो सॉरी, फिर पंजाब जोड़ता है। फिर पंजाब जोड़ता है किसको? दिखाई देगा ये। फिर पंजाब जोड़ता है किसको? तो फिर पंजाब जोड़ता है श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को कश्मीर घाटी, कश्मीर खाली घाटी लिख देते हैं, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। फिर पंजाब श्रीनगर को कश्मीर घाटी। बनिहाल दर्ला, वैष्णो देवी बनिहाल दर्ला जाता है। हाँ, वैष्णो देवी जाएगा तो नीचे में जाएगा, थ्रो पर जाएगा, ठीक है ना। तो वैष्णो देवी बोझ से बनिहाल, बोझ से वैष्णो देवी, बोझ से बनिहाल, बोझ से वैष्णो देवी, बोझ से बनिहाल, बोझ से वैष्णो देवी, ठीक है ना। श्रीनगर और कश्मीर घाटी, फिर पंजाब। श्रीनगर कश्मीर घाटी, फिर पंजाब। श्रीनगर कश्मीर घाटी, फिर पंजाब। श्रीनगर कश्मीर घाटी, फिर पंजाब। और श्रीनगर से पीओके जाना है तो बुर्जिला। श्रीनगर से कहाँ जाना है? पीओके। कहाँ जाना है? पीओके। कहाँ जाना है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जाना। तो किससे? बुर्जिला। किससे? बुर्जिला। किससे? बुर्जिला। याद हुआ? तो बोलो, फिर से बोलो। बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर पंजाब कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुर्जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर। काराकोरम, लद्दाख, थांगला, लद्दाख, चांगला, लद्दाख, खारदुंगला, लद्दाख, जोजिला, लद्दाख, ठीक है ना। श्रीनगर से लेह, जोजिला, या जम्मू से भी ले बोल दे। जम्मू जिला ने बैला, जम्मू जिला भर के उठा फेंकेंगे, उसमें आ जाएगा। और लेह बोलेगा जैसे ना, तो मान देना जो जिला ले जाएगा, निचुआ सोपरा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हो हिमाचल। कहाँ हो? यह एचपी। कौन सी है? एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। एचपी कौन सी? एचपी कौन सी? आओ, एचपी में एचपी कहाँ लिखते हैं? इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? लिख दिए। कोई बोलते है कि नहीं? ना, एचपी कौन सी? एचपी कौन सी? एचपी कैसे लिखते हैं? इससे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इधर अभी को आएगा नहीं। एचपी कौन सी? चलो एचपी लिखते हैं। एचपी में पहले पढ़ेंगे सिप किला। क्या पढ़ेंगे? बोलो, सिप किला, सिप किला, सिप सिप किला कहाँ? हिमाचल प्रदेश। सिप किला हिमाचल, सिप किला हिमाचल, सिप किला। श्रीनगर को गिरगिट से ना भैया बुर्जिला। गिरगिट को रूस सब पाके में है। अरे गिरगिट क्या है? भारत में थोड़ा, पाका गिरगिट कश्मीर में है। गजब हाल है।
गिलगित कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। और एक को खोल के पूछेंगे, बोले पूरे लिखा दिए, सब आ गया है ना। चलो याद दो। तो शिव किला कहाँ है? हिमाचल। शिव किला हिमाचल। बारालाचा हिमाचल, तुम लोग भी 12 है, ठीक है ना। बारालाचा हिमाचल, बारालाचा दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला, ठीक। मोलबा, मोलबा में मोलम ठीक दिख रहा है, दिख रहा है। बारालाचा, बारा लाचा हिमाचल, बारालाचा हिमाचल, बारालाचा हिमाचल और रोहतांग हिमाचल, रोहतांग। तो हिमाचल में 3 गो, हिमाचल में 3 गो, हिमाचल में बोलो शिव किला हिमाचल, शिव किला हिमाचल, शिव किला हिमाचल, बारालाचा हिमाचल, रोहतांग हिमाचल, रोहतांग हिमाचल। हिमाचल में सब इधर स्थित है, यानी तिब्बत से जोड़ेगा ना, जोड़ेगा किसे जोड़ेगा? तिब्बत। किसे जोड़ेगा? तिब्बत। किसे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा। यानी शिव किला जो है ये जोड़ेगा भारत को, यानी उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड को उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से, बारालाचा भी तिब्बत से, बारालाचा भी तिब्बत से, ठीक है ना। ये भी तिब्बत चला जाएगा, ठीक है ना। कहाँ? और कैलाश, कैलाश जाने के लिए, कैलाश जाएंगे तिब्बत में जाएंगे, कैलाश जाने के लिए जा रही होता है शिव किला। किसका होता है? कैलाश। कहाँ बोल रहा है? कैलाश पर्वत जाने के लिए, जाने के लिए किसका यूज होता है? शिव किला। क्या होता है? अब इससे नदी भी निकलता है। क्या निकलता है? नदी निकलता है। देखो यहाँ पर शिव किला से निकलेगा सतलज नदी। कौन नदी? शिव किला से कौन नदी बताओ? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिव किला से। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिव किला से। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिव किला दरला। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिव किला दरला। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिव किला दरला। एनी प्रॉब्लम? अब नाम सुना होगा चिनाब नदी, सुना है? चिनाब नदी किस दरला से निकलती है? बारालाचा। चिनाब नदी बारालाचा, चिनाब नदी बारालाचा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दरला के पास। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दरला के पास। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दरला के पास। चिनाब बो से बारालाचा, बो से बारा। चिनाब नदी के लास्ट में क्या है? बो से बारालाचा। और लोहतांग नदी से 2 गो, लोहतांग नदी से, लोहतांग नदी से 2, रोहतांग दरला से 2 नदी। रोहतांग दरला के, रोहतांग दरला से बाएं नल्ला, यहाँ ध्यान देना, रोहतांग दरला के बाएं और दाएं किनारा से 2 नदी। एगो रो से रोहतांग, रो से रावी, रो से रोहतांग, रो से रावी, रो से रोहतांग, रो से रावी। और बी से ब्यास, बी से ब्यास, बी से बता। रोहतांग दरला से कितना नदी? 2 नदी, रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। कसरबा मारेंगे फटाक से ना, भर दिया कल कमेंट में, यह लेला। प्लीज भैया करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाल दीजिएगा और यूट्यूब पिनल पीडीएफ भी भेज दीजिएगा प्लीज भैया। करंट अफेयर्स कहाँ पढ़ाएंगे? डाल देंगे पीडीएफ पर। करंट अफेयर पढ़ाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है? करंट अफेयर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उस तो लास्ट में अंका पढ़ाएंगे कि गदा मच जाएगा, ठीक है ना। सर लेट कर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तिब्बत खाली लिखल है, कुछ ना लिखल है, ठीक है। इसलिए हम लेट कर लिखना बंद कर दिए, ठीक है। हाँ जाओ बता। सतलज नदी को, सतलज नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिव किला से। चिनाब नदी भारत में प्रवेश करती है बारालाचा, रोहतांग, रावी, ब्यास, रावी नदी रोहतांग, रो से रावी, रो से रोहतांग, ब्यास भी रोहतांग। शिव किला कहाँ है? हिमाचल। बारालाचा कहाँ है? हिमाचल। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। अब आओ कहाँ पर? अब आओ उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ? यू के, यू के, यू। चलो आओ यूके में। कहाँ जाओ? यूके ला किधर लिख दिया? यूके वाला लिख देते हैं। अरे इधर लिखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश वाला कहाँ लिखेंगे? मथुरा पर। अगर यहाँ लिखेंगे तो सिक्किम वाला कहाँ लिखेंगे? मुड़िया पर। यहाँ लिखेंगे तो फिर महाराष्ट्र और केरल वाला कहाँ लिखेंगे? इसको हम ले आते यहाँ। समझ गया है ना? समाया है, रास्ता ढूंढना है ना। तुम लोग भविष्य थोड़ा सोचता, भविष्य में क्या लिखना है? तुम लोग हवा रखता है, हमारा भविष्य पता नहीं कहाँ क्या लिखना है, भविष्य पता है, ठीक है ना। भल कहीं का
तो यहाँ लिख रहे हैं यूके वाला, कहाँ लिख रहा है यूके वाला, यूके। अरबल में नोट कितना दिन में आ जाएगा? अरबल तो ज़्यादा दूर ना है, 7 दिन में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चला आ जाओ, चला आ जाओ। कहाँ पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में होती है, उत्तराखंड में बहुत है। बोलो माना नीति धर्मा लिपुलेख। माना, पहले 4 को बोलो। माना नीति धर्मा लिपुलेख, माना नीति धर्मा लिपुलेख, माना नीति धर्मा लिपुलेख, माना नीति धर्मा लिपुलेख। चुप, पहले चुप रहेगा, चुप रहेगा। कौन सी बोले अभी हम 4 को नाम? ए चुप, ए बैला, तुम बुर्जिला में कहाँ जा रहा है? तो अलग से आएंगे। अब बोलो, अभी 4 नाम बोले थे, कौन सी बोले 4 नाम? तुम धीरे बोलेगा। 4 नाम कौन सी बोले थे अभी? लली बोलेगा, दता निकालती है। अच्छा, तो तुझसे तो रास्ते से बोल रहा है, धीरे बोल, धीरे बोलना है, धीरे धीरे। तुम धीरे बोलेगा, बोल दिए, हम बोलेगा इसके, तुम धीरे, ठीक है ना? नहीं बोलेगा उठा पटक देंगे। माना नीति धर्मा लिपुलेख, 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 माना नीति धर्मा लिपुलेख। कहाँ पर है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड, ठीक है ना? ऐसा तो मान, किसी का नीति अच्छा तो मानना पड़ेगा तुमको। माना नीति, या तुम्हारा धर्म भी मानेगा। माना नीति धर्म और लिपु, माना नीति धर्म और लिपु, और है, और है, ठीक है ना? अब मांग ले, क्या करना है? अरे मान लिया है ना, जब मान लिया तो मान ले, यानी मांगला। कौन सी मांगला? कौन सी? पगला नहीं लला, मांगला। कौन सी? मांगला। कौन सी? मांगला। क्या चीज? और क्या? और बोलेंगे क्या? और यहाँ डुंगली ला, डुंगली ला ना, डुंगली ला। कौन सी? डुंगली ला। कौन सी? ये सभी कहाँ? उत्तराखंड। कहाँ पर है? बोलो माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, धर्मा उत्तराखंड, लिपुलेख उत्तराखंड, डुंगलीला उत्तराखंड, डुंगलीला उत्तराखंड, डुंगलीला उत्तराखंड। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? नो। कोई दिक्कत? नो। अब देखो, उत्तराखंड से भी हम चल जाएंगे कहाँ पर? कैलाश पर्वत, मानसरोवर झीलने चल जाएंगे। उत्तराखंड से नहीं आ पाएंगे। तो उत्तराखंड में कौन दरला है जिसका ज़्यादा यूज जो है कैलाश पर्वत पर जाने के लिए, मानसरोवर झील जाने के लिए यूज किया जाता है नीति। ऐसे हम लोग को नीति बनाना चाहिए। हम लोगों को नीति बनाना चाहिए जिससे कि जब जब भी करता है अथी लेके कहाँ चले, कैलाश चल जाए। नीति बना दो, धीरे कब्जा कर लेंगे। तो नीति बनाना है, इसलिए कैलाश जाने का रास्ता नीति। कौन सी? कैलाश जाने का रास्ता नीति। कैलाश जाने का रास्ता नीति। बताओ, कैलाश जाने का रास्ता, कैलाश पर्वत जाना या मानसरोवर झील जाने का उत्तराखंड में किस दरला का जरा यूज किया जाता है? नीति। किसका? नीति। ये लिपु लेक जो है ना, लिपु लेक के बारे में थोड़ा जान लो। लिपु लेक जो है ये, ठीक है ना, ये ट्रिपल पॉइंट पर स्थित है। ट्रिपल पॉइंट पर, ट्री कॉर्नर पर स्थित, ट्री कॉर्नर पर स्थित है। इंडिया, नेपाल और चाइना। चाइना यानी तिब्बत, ठीक है ना? इंडिया, नेपाल, चाइना, इंडिया, नेपाल। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ उत्तराखंड कौन दरला है? उत्तराखंड का वह कौन सा दरला है जो इंडिया, नेपाल, चाइना तीनों के बॉर्डर पर स्थित है? लिपु लेक, ठीक है ना? यहाँ पर ये यहाँ पर कोने पर, इधर पट्टी इंडिया, ठीक है ना, इधर पट्टी नेपाल, इधर पट्टी चाइना। समझ गया है ना? बताओ वह कौन, उत्तराखंड कौन दरला है जो इंडिया, नेपाल, चाइना तीनों पर बॉर्डर पर स्थित है? लिपु लेक। कौन है? लिपु लेक। कौन है? लिपु लेक। माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, धर्मा उत्तराखंड, लिपु लेक उत्तराखंड, मांगला उत्तराखंड, डुंगलीला उत्तराखंड। आदिवर, आदिवर। माना नीति धर्मा लिपुलेख मांगला डुंगलीला, माना नीति धर्मा लिपुलेख मांगला डुंगलीला उत्तराखंड। याद हो गया? अब आओ सिक्किम। कहाँ हो?
सिक्किम। कहाँ हो? सिक्किम में आओ। सिक्किम में हो रहा है भाई, यहाँ ध्यान दो। ई बुक क्या होता है? ई बुक क्या होता है? मोला छोड़ के चल गया है, कॉल आ रहा है इसमें। यहाँ ध्यान दो। अब आएंगे सिक्किम। कहाँ आएंगे? सिक्किम। कहाँ आएंगे? सिक्किम में दूगो। सिक्किम में दूगो याद रखना है। सिक्किम में 2 ठो याद रखना है, ठीक है ना। एक याद रखना है, ठीक है ना। एक नाथुला। कौन चीज? नाथुला। कौन थूला? नाथुला। नाथुला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। सिक्किम पर हम लोग को नाज होना चाहिए। सिक्किम पर क्या होना चाहिए? लिपू लेख को मैप पर दिखाइए पगलवा। ये ना है, इधर नेपाल हुआ, इधर इंडिया हुआ, इधर तिब्बत चल जाएगा। कोने पर लेना है, वहां लेना जहां नेपाल है, वहां लेना है जहां नेपाल है, वहां लिपू लेख हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट पर स्थित, 3 कॉर्नर पर स्थित है, ठीक है ना। चलो बताओ सिक्किम पे कौन सी नाज? कौन सी है? सिक्किम यानी सिक्का। सिक्किम यानी सिक्का यानी पैसा। सिक्का यानी पैसा पर नाज ना होता है, तो सिक्किम पर नाज है। सिक्किम पर नाज है, तो ना से नाथुला, जो से जलेपला। ना से नाथुला, जो से जलेपला। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। तेरा बोल तब बोल भी। चौरा होना है और चौरा हो, ठीक है ना, ठीक है ना। नाथुला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। अब बताओ इंडिया से, ठीक है ना, इंडिया से अगर चाइना की ओर जाना है सिक्किम में, तो नाथुला भी जलेपला दोनों। नाथुला जलेपला दोनों। ज्यादा नाथुला, ज्यादा यूज किसका होता है? नाथुला। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1962 में, 1900, ठीक है ना, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो 1962 में क्या किया गया था? नाथुला बंद। नाथुला नो एंट्री। नाथुला नो एंट्री बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 2006 में, नाथुला बंद कब हुआ था? नाथुला बंद हुआ कब? तो नाथुला बंद हुआ 1962, 1900। और फिर नाथुला खुला। इसे पढ़ाए थे, घटनाक्रम पढ़ाए थे 2006 में। 2000 नाथुला बंद कब हुआ? 1962, 1900। नाथुला बंद कब हुआ? 1962। खुला कब? 2006 में। ले, इतना दिन बंदे रह गया। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो 1962 में चीन जो है गद्दारी कर दिया था, ठीक है ना, पंचशील समझौता को उल्लंघन कर दिया था, गद्दारी कर दिया था। तो 1962 में नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया था। व्यापार न हो सकता है अब इस रास्ता से, नहीं आ जा सकता है। 1962 में बंद हुआ था। फिर 2006 में जब क्या हुआ था? चालू हुआ था, ठीक है ना। और ये जोड़ता किससे? तो यहाँ पर सिक्किम में एक घाटी है, चुम्बा घाटी, ठीक है। चुम्बी या चंबा, चुम्बी या चंबा घाटी। तो चंबा घाटी को तिब्बत से नाथुला, चंबा घाटी को तिब्बत से नाथुला, चंबा घाटी को तिब्बत से नाथुला, और चंबा घाटी को सिक्किम, चंबा घाटी को तिब्बत से जलेपला भी। चंबा घाटी को, ठीक है ना, या चुम्बी घाटी को तिब्बत से नाथुला जलेपला दोनों। चुम्बी घाटी को तिब्बत से नाथुला जलेपला दोनों। और दार्जिलिंग से भी जाना तिब्बत। कहाँ जाना है? दार्जिलिंग यहीं पर है ना, पश्चिम बंगाल में। तो दार्जिलिंग से पहले चुम्बी घाटी, और चुम्बी घाटी से सिक्किम में प्रवेश कर गए, और वहां से फिर नाथुला, नाथुला फिर तिब्बत। और दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल, चुम्बी घाटी यानी सिक्किम, सिक्किम यानी नाथुला, नाथुला यानी तिब्बत। हल जाएंगे ना? समझा रे? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी यानी सिक्किम, चुम्बी घाटी यानी सिक्किम। सिक्किम में कौन दर्रा? नाथुला, नाथुला से तिब्बत। बताओ दोनों में ज्यादा किसका यूज होता है? नाथुला। याद हो गया? नाथुला बंद हुआ 1962, पुनः चालू हुआ 2006 को। बोलते है चालू कर दिया, आपको नहीं बोलते, ठीक है ना, याद डाल दे। अब आओ कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, दिस इज अरुणाचल। बड़ी दरला इकराम है, ठीक है ना। इतना दूर ना है, बहुत ज्यादा दरला है, बहुत ज्यादा दरला इसमें अरुणाचल प्रदेश है। किसमें? तो अरुणाचल प्रदेश में आओ, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। चलो आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो लिखें, चलो आ जाओ।
पहले को लिखे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश से दरला कौन कौन है? ठीक है ना, याद आन दो। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या? पहले बोलेंगे बोमडीला। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोमडीला। कौन सी? बोमडीला। कौन सी? यांगयाप। कौन सी? यांगयाप। कौन सी? दीफू। कौन सी? दीफू। कौन सी? लिखा पानी। कौन सी? लिखा पानी। कौन सी? लिखा पानी। फिर पांगसाड़। कौन सी? पांगसाड़। कहाँ पर है? बोले 5-4 ना, 5-7 अरुणाचल प्रदेश। याद हुआ इतना? बोमडीला अरुणाचल, बोमडीला अरुणाचल, बोमडीला अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, दीफू अरुणाचल, दीफू अरुणाचल, लिखा पानी अरुणाचल, पांगसाड़ अरुणाचल, पांगसाड़ अरुणाचल। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। बोमडीला अरुणाचल, बोमडीला अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, दीफू अरुणाचल, लिखा पानी अरुणाचल, पांगसाड़ अरुणाचल। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आओ अब यहाँ ध्यान दो। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट पे याद रखना, बोमडीला जो है ये इंडिया और चीन, इंडिया और चीन एक तो घाटी है, तवांग घाटी। क्या है? तवांग घाटी। क्या है? तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? तवांग घाटी कहाँ पर है? तवांग मठ भी है, पता है ना? पढ़ाए थे हिस्ट्री में, तवांग मठ पढ़ाए थे। अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग घाटी भी क्या? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी को यानी इंडिया को चाइना से जोड़ने का काम कौन करता है? बोमडीला। और यांगयाप भी इंडिया प्लस चाइना, इंडिया प्लस। लेकिन यहां से ब्रह्मपुत्रा नदी, कौन नदी? यांगयाप दरला से ही ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा यांगयाप दरला से ही कौन नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछेगा, ब्रह्मपुत्रा नदी किस दरला से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप। ब्रह्मपुत्रा नदी किस दरला से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप। ब्रह्मपुत्रा नदी किस दरला से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप। ब्रह्मपुत्रा नदी किस दरला से होकर भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप को बोलते कि नहीं, आगे बढ़िए। अब दीफू कौन सी है? दीफू इस साइड है। ये आपका बोमडीला इधर था, यांगयाप इधर था, लेकिन दीफू लिखा पानी, देखो दीप लिखा पानी, दीफू और पांगसाड़ ये साइड है। ठीक है, यहाँ मिलेगा लिखा पानी। क्या मिलेगा? फिर मिलेगा दीफू और फिर मिलेगा पांगसाड़। क्या मिलेगा? ऐसा तो म्यांमार है ना, म्यांमार है नहीं। दीफू जो होता है इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार। लिखा पानी ट्रिपल कॉर्नर पर है। लिखा पानी जो है ट्रिपल कॉर्नर, ट्रिपल लिखा पानी यहाँ पर है। इधर पट्टी चाइना, इधर पट्टी म्यांमार, इधर इंडिया। समझ गया है ना? जैसे बताए थे ना कि कहाँ बताए थे, लिपू लेक कहाँ था? ट्रिपल कॉर्नर पर था। इंडिया, नेपाल, चाइना, उसमें का लिखा पानी है। कौन सी है? लिखा पानी भी इंडिया, चाइना और म्यांमार। इंडिया, चाइना, म्यांमार, इंडिया, चाइना, म्यांमार, इंडिया, चाइना। और पांगसाड़ इंडिया और म्यांमार। पांगसाड़ इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार। ठीक है ना? तो ये हुआ लिपू लेक, ये हुआ दीफू, और ये आपका हो गया इधर पट्टी। ठीक है ना? थोड़ा ज़्यादा इधर कर दिए हम। ठीक है ना? ये हो गया पांगसाड़। क्या हो गया? पांगसाड़। प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम रे? बोलो। बोमडीला अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, अथी लिखा पानी अरुणाचल, दीफू अरुणाचल, पांगसाड़ अरुणाचल। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। अच्छी चीज और याद रखना, ये जो आपका रोहतांग दरला जो है, जैसे बताए थे कि बनिहार दरला से कौन सुरंग? जवाहर सुरंग। बनिहार दरला से कौन सुरंग? जवाहर सुरंग। अरे पूरा पढ़ाबे ना तो फोटो खींचियो, तो फोटो खींचने पागल है, अभी याद करने पागल हो क्या ना? सुनो यहाँ पर, तो बनिहार दर अति जवाहर सुरंग, बनिहार दरला जवाहर सुरंग, उसी में कहा अटल सुरंग है। कौन सुरंग है? नाम तो सुना होगा, अटल सुरंग नाम सुना है? अटल सुरंग। कौन सुरंग? अटल सुरंग। कौन दरला? रोहतांग। अटल सुरंग, रोहतांग, अटल सुरंग, रोहतांग, जवाहर सुरंग, बनिहार। उठा फेंक देंगे बल के का, ध्यान देना कुछ होना, ये लोग खाली बकते रहना है। जवाहर सुरंग, बनिहार, जवाहर सुरंग,
बनिहार जवाहर सुरंग, बनिहार जवाहर सुरंग, बनिहार अटल सुरंग, रोहतांग अटल सुरंग, रोहतांग, ठीक है ना। ये मनाली लेह मार्ग, मनाली को लेह से, मनाली ना हिमाचल प्रदेश में, अब मनाली से अगर ले जाना है तो कौन, अटल सुरंग, अटल सुरंग, ठीक है ना। मनाली से ले जाने के लिए अटल सुरंग। अच्छा सेला सुरंग भी है, क्या है ये, कौन सुरंग है, सेला सुरंग, सेला, सेला सुरंग कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर है सेला सुरंग, कहाँ है अरुणाचल प्रदेश, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। चलो आओ, अटल सुरंग जो है ना ये रोहतांग दर्रा से जाती है, जवाहर सुरंग जो है ये बनिहार दर्रा से जाती है, अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रा से जाती है, अटल सुरंग जोड़ती है मनाली और लेह को, ठीक है, मनाली और लेह को। अटल सुरंग की लंबाई, क्योंकि अभी मतलब ये नवीनतम बना है, ठीक है ना, इसकी लंबाई, अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई, 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 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग को दर्रा में है, रोहतांग दर्रा। अटल सुरंग किससे जाती है, रोहतांग दर्रा, लेह मनाली को जोड़ेगा अटल सुरंग, लेह मनाली को जोड़ेगा अटल सुरंग, लेह मनाली को जोड़ेगा अटल सुरंग, कौन जोड़ेगा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा बनिहार दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा बनिहार दर्रा, कौन सुरंग, जवाहर सुरंग, कौन सुरंग, जवाहर सुरंग। इतना याद हुआ नहीं हुआ, अब आओ तुजू दर्रा, तुजू क्या बोल रहा है, दिस इज तुजू, ये कौन दर्रा है, तुजू दर्रा, तुजू, तुजू दर्रा कहाँ पर, मणिपुर, तुजू दर्रा 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 मणिपुर, इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार, ना हो जाएगा, अरे होगा, इधर पढ़ लिए, इधर वाला आप पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वतमाला में पाए जाने दर्रा, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रा पढ़ लिया, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला दर्रा, समझा पहला, पश्चिमी घाट कहाँ पर, ठीक है ना, पश्चिमी घाट इधर है, पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट तुम्हारा यही है, इधर पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी घाट, और दोनों जहां मिलेगा नीलगिरी, कौन सी, नीलगिरी, समय आ गया, अरे बोल बकलो समय आया, तो अब पश्चिमी घाट कहाँ हो, पश्चिमी घाट में पाया जाने दर्रा, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में दूगो, महाराष्ट्र में केगो, दूगो, महाराष्ट्र में केगो, महाराष्ट्र में कितना, दोगो, केगो, दोगो, एगो ये वाला, दोगो, केगो। थार घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, थार घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, थार घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, भोर घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, थार घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, भोर घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, थार घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, भोर घाट कहाँ पर, महाराष्ट्र, पार घाट कहाँ पर, केरल, पार कर दूँ अभी, अच्छा यार कर बकलोल, पार घाट, केरल, पार घाट, केरल, पार घाट, अरे ये सब काफी यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम लोग ये सब इंपॉर्टेंट भी है, ये सब सदाबहार क्वेश्चन है, ऐसा तो सबको याद रहता है, लेकिन तुम लोग कौन खेत के मूली है, कुछ नहीं याद नहीं रहता है, बल्कि है क्या, ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं, तो ये हुआ क्या, पाल घाट, क्या हुआ, पाल घाट, क्या हुआ, पाल घाट, कौन घाट, पाल घाट, कौन घाट, पाल घाट, केरल, पाल घाट, केरल, थाल घाट, महाराष्ट्र, थाल घाट, महाराष्ट्र, भोर घाट, महाराष्ट्र, पाल घाट, केरल, पाल घाट। केरल में एगो और है दक्षिणतम में, केरल में एक और है, सबसे दक्षिण, सबसे दक्षिण, सबसे दक्षिण, ठीक है ना, यह सेनकोट्टा, सेनकोट्टा या सेनकोट, छोटा, दिस इज सेनकोट्टा, छोटा, दिस इज सेनकोट्टा, कौन सी, सेनकोट्टा, सेनकोट्टा, याद हुआ, तो सेनकोट्टा कहाँ पर,
केरल संकोट्टा, केरल संकोट्टा, केरल पालघाट, केरल थारघाट, महाराष्ट्र भोरघाट, महाराष्ट्र एलिफेंटा घाट, एलिफेंटा पास, एलिफेंटा पहाड़ी पूछा पाइए, एलिफेंटा पहाड़ी पूछेंगे तो महाराष्ट्र, एलिफेंटा पहाड़ी पूछेंगे महाराष्ट्र। देखिए एलिफेंटा पास श्रीलंका, एलिफेंटा पास श्रीलंका, यानी प्रॉब्लम। अब दोनों अब यहाँ डाल दो, ये थार घाट भी मुंबई, थार घाट भी यहाँ डाल दो, थार घाट भी मुंबई को, किसको? मुंबई को, क्योंकि मुंबई तो द्वीप पर स्थित है और द्वीप का नाम क्या है? सालसेट द्वीप है। अब मुंबई से जाना है तो पश्चिमी घाट पार करना पड़ेगा। कितना लोग मुंबई गया है? ले मुंबई गया है रे? नहीं गया। जब मुंबई बंदर तो सरो चल जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, बंदर सरो चल जाता है, बंदर को दरला भी ना चाहे उछल के पार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सुनो, तो जब मुंबई जाएगा ना तो थार घाट भोर घाट दोनों पार करता है, दो प्रकार सुरंग मिलेगा, ठीक है ना। गया रे मेरा सुरंग नहीं मिला है, नहीं मिला तुमको सुरंग बोल के क्या? यहाँ सुनो, अरे हम खुद गए यहाँ लंदन, उधर ना जाए तो मुंबई से पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा। पश्चिमी घाट पार करना पड़ता है। जब इधर से तुम जाएगा, बिहार से जाएगा, बिहार से मुंबई जाएगा तो मुंबई तो इधर न है रे, अरे मुंबई इधर न है, तो मुंबई यहाँ पर है, द्वीप पर है। जब इधर से तुम इधर जाए तो ये पश्चिमी घाट है, कौन सी है? पश्चिमी घाट पार करना पड़ेगा, और पश्चिमी घाट पार करना पड़ेगा तो क्या पार करना पड़ेगा? थार घाट। क्या पार करना पड़ेगा? और थार घाट जब पार करेगा तो सुरंग मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरा ट्रेन में अंदर घुस जाएगा, लगभग 2-3 मिनट के लिए पूरा ट्रेन में अंदर घुस जाएगा। अब पूरा अंधेरा, कौन सी अंधार हो गलो रे, ठीक है ना, पूरा अंधेरा हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तब फिर होगा लाइट। क्या होगा समझ आ गया ना? पूरा ट्रेन में अंदर घुस जाता है तो थार घाट में। किसमें? थार घाट में घुस जाता है। काफी अच्छा नज़ारा मिलेगा देखने को, हमें एक से एक नज़ारा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वतीय माला है, दोनों तरफ नज़ारा मिलेगा, खाई मिलेगा, झरना गिरते रहेगा, ठीक है, पहाड़ी एरिया रहेगा ना, झकास। अब बहुत ज़्यादा 2-3 बार सुरंग मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। यहाँ सुनो, तो थार घाट भी मुंबई, भोर घाट भी मुंबई, थार घाट भी मुंबई, भोर घाट भी मुंबई, थार घाट भी मुंबई, भोर घाट भी मुंबई, थार घाट भी मुंबई, भोर घाट भी। अगर देखो मुंबई से जाना है किधर? नागपुर इधर है, और नासिक इधर है, नासिक इधर है। अब बताओ नागपुर जाना तो किससे जाएंगे? थार घाट की भोर घाट? नागपुर जाना तो भोर घाट से जाएंगे, मतलब नागपुर जाना है तो इधर से जाना है, इधर से मुंबई से यहाँ निकलेगा, फिर इधर जाएगा, फिर से इधर जाएगा, एकदम जानवरे रजबीरे बरके का। तो मुंबई यहाँ पर है ना, यार लो। अब मुंबई जाने कहाँ पर? नागपुर। कहाँ पर? नागपुर, ठीक है। नासिक को जाना है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ थोड़ा मुंबई लिख दिया, पुणे लिखो, पुणे, सॉरी यहाँ क्या लिखो? पुणे, कौन सी? अब बताओ नागपुर जाना है, क्या जाना है? नासिक को इधर है, नासिक को इधर है, सॉरी नासिक को कौन सी इधर है। अगर बताओ नासिक जाना है, नागपुर जाना है, नासिक जाना है, नागपुर जाना है तो कौन घाट? थार घाट ना जाएंगे कि बताओ नासिक अगर जाना है तो यहाँ से निकलेंगे, फिर इधर घुसेंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, तो डांट मारेंगे, हचाक ना मारेंगे। यानी नागपुर जाना है तो कौन घाट से? थार घाट। नागपुर जाना है तो कौन घाट से? थार घाट। नागपुर भी जाना है तो थार, कोलकाता भी जाना है तो थार घाट ना रे। मुंबई से कहाँ जाना है? नासिक, तो कौन घाट? थार घाट। मुंबई से जाना नागपुर तो कौन घाट? थार घाट। मुंबई जाना कोलकाता तो कौन घाट? थार घाट। मुंबई जाना बिहार तो कौन घाट? थार घाट। मुंबई जाना यूपी तो कौन घाट? थार घाट। मुंबई जाना उत्तर तो कौन घाट? थार घाट। मुंबई जाना है कहीं दक्षिण तो कौन घाट? भोर घाट। मुंबई जाना दक्षिण तो कौन घाट? भोर घाट। मुंबई जाना है पुणे तो कौन घाट? भोर घाट। मुंबई जाना है चेन्नई तो कौन घाट? भोर घाट। मुंबई जाना है पे कहाँ? विशाखापट्टनम तो कौन घाट? भोर घाट। इसे रटे वाला चीज़ समझ वाला चीज़ है। पश्चिम हम यह पूछता है कि मुंबई से नासिक, नागपुर, कोलकाता जाने के लिए कौन घाट? अब जो नहीं समझ रहता है, मैं कहता है को मतलब बोले कहो जब तो पूछता है, अरे कितना इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में इजी ना है, क्वेश्चन में एकदम इजी, लेकिन तो समझ में नहीं करता है, ठीक है। मुंबई से बिहार पूछ देगा, बिहार बताइए को मतलब बोले, अरे मतलब कौन चीज? इधर उत्तर में कौन जाएंगे? थार घाट। ऊपर में जाएंगे
थार घाट ऊपर में जाएंगे, थार घाट दक्षिण में जाएंगे, भोर घाट दक्षिण में जाएंगे। तो मुंबई से तुम नासिक चल जाओ, थार घाट। मुंबई से तुम नागपुर चल जाओ, थार घाट। मुंबई से तुम कोलकाता चल जाओ, थार घाट। मुंबई से तुम पुणे जाओ, भोर घाट। मुंबई से तुम जो है बंगलोर जाओ, बंगलोर जाओ, भोर घाट। मुंबई से तुम चेन्नई जाओ, भोर घाट। मुंबई से तुम मदुरै जाओ, भोर घाट। मुंबई से तुम विशाखापट्टनम जाओ, भोर घाट। इस यार क्या चीज है, अब जब पूछना मैं तो समझ गई है, समझ गया है, पता समझा है, समझ गया है। तो चलो यहाँ पर यानी थोड़ा कुछ हम लिख देते हैं। मुंबई से नासिक, कौन चीज, नासिक लिख दिए हैं। और कुछ लिख देते हैं, नागपुर भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नागपुर। क्या लिख दिए हैं, नागपुर। क्या लिख दिए हैं, और लिख देते हैं क्या, कोलकाता। क्या लिख देते हैं, कोलकाता, 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 कोलकाता। किससे जाएंगे, थार घाट। अब मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से बेंगलुरु, कौन सी, बंगलुरु, कौन सी। अरे दूसरे को लिख देते हैं दक्षिण घाट, कौन सी, तो कौन सी, भोर घाट। और पार घाट कहाँ पर है, केरल। पार घाट केरल, पार घाट केरल, पार घाट केरल। संकोट्टा भी, चोट्टा केरल, संकोट्टा केरल। और पार घाट भी संकोट। अब बताओ पाल कहाँ है, ऊपर। पाल कहाँ है, ऊपर। पाल कहाँ है। अब सुनो यहाँ पर कोचीन। क्या है, कोचीन। अब कोचीन से अगर इधर घुसना है तो इससे जाएंगे, संकोटा जाएंगे। अब पहला कोचीन यहाँ है, अब कोचीन से अगर इधर जाना है, ठीक है ना, इधर कोयम्बटूर है। क्या है, कोयम्बटूर, ठीक है ना। तो कोचीन से कोयम्बटूर जाना है, इधर से जाएंगे, पारघाट से जाएंगे, संकोटा जाएंगे, बकलोल है क्यों। यानी कोचीन से, क्या बोल रहे हैं, कोचीन से कोयम्बटूर, कोचीन से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जाएंगे। तो कौन घाट से जाएंगे, पार घाट। कोचीन से कोयम्बटूर, पार घाट, क्योंकि कोचीन यहाँ पर है और कोयम्बटूर यहाँ पर है। हचार से ना चल जाओ, ना चल जाएंगे। लेकिन केरल के राजधानी नीचे है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इधर है, समुद्र में ना है, मतलब यहाँ पर बोलने की बात कर रहे हैं, नजदीक में। अब यहाँ चिक नहीं है, देख के जगह। तो तिरुवनंतपुरम इस साइड है और मदुरै नीचे है, दक्षिण में। मदुरै कहाँ है, यहाँ पर है। अब बताओ अगर तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना है और पश्चिम घाट को पार करना है तो किससे, पार से जाएंगे, बकलोले एकदम है, ठीक है। सरकोटा कैसे जाएंगे, यानी त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रम या तो शॉर्ट में लिखते हैं त्रिवेंद्रम। क्या लिखते हैं, त्रिवेंद्रम से कहाँ जाना है, मदुरै। कहाँ जाना है, मदुरै। कैसे जाएंगे, सैनकोटा। कैसे जाएंगे, सैनकोटा। कैसे जाएंगे, भारत की दर्रा खत्म, इतना याद रखना है। अब पहला जिंदगी में तो खाते रह भी, कुछ करे पर थोड़े पार भी, खैबी निकाल बस ओखरे में बल कहे का की पढ़ा रहे, पढ़ चुपचाप। पेटा दर्द के लगले, हम पढ़ा पे उतना बक्का बजे पेटे दर्द नहीं कर है। वो 9 बजे अले नहीं रे, खराब पहले खराब 10 बजे अले पूरा मुर्गा खा के नहीं, फिर बकवास कर रहे हैं यार। ये सब याद हो गया है ना। अच्छा दूध अल्लाह और याद रखना है, पाकिस्तान में बुरहानपुर, बुरहानपुर डरला यार जो बता रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में दुगो पूछता है, खैबर गोमर, बगल में लिख लो, खैबर गोमर, गोबर खाते ही ना, ठीक है ना, ठीक है। क्या बोल रहे सुनो, पाकिस्तान ला लिख लेना, यह पूछता है। क्योंकि जितना भारत पर आक्रमण किया था ना, अरे मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी जितना भी लोग आया था, इधर तो हिमालय है तो आ ना सकता है, इधर बंगाल तो आ सकता है, इधर अरब सागर तो आ ना सकता है। तो भारत पर जितना भी आक्रमण हुआ इधर से हुआ, किधर हुआ, पाकिस्तान साइड से हुआ। अब यो करता है छठा, ठीक है ना। तो ये है खैबर, कौन सी है, और यह गोमर, कौन सी है। तो खैबर गोमर कहाँ पर है, पाकिस्तान। खैबर गोमर कहाँ पर है, पाकिस्तान। खैबर गोबर यानी गोमल, ठीक है ना। पाकिस्तान खैबर गोमल, पाकिस्तान खैबर गोमर, पाकिस्तान के लिए खैबर गोबर। अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाना है तो खैबर गोबर ने पहला गोमल, तो खैबर गोमल, पाकिस्तान खैबर गोमल, पाकिस्तान खैबर गोमल, पाकिस्तान खैबर गोमल, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाने के लिए
खैबर और गोमर। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए खैबर और गोमर। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था खैबर दर्रा से। मोहम्मद गौरी आया था खैबर दर्रा से। अब दिमाग लगा लेना, ऑपरेशन आया था तो सब दिमाग लगा लेना चीज है। और एलिफेंटा पास श्रीलंका। एलिफेंटा पास जगह नहीं है, एलिफेंटा पहाड़ी नहीं, एलिफेंटा पहाड़ी महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा पास 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 दर्रा 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 श्रीलंका। सब आ गया है, समाया रे। इतना जो कर लिया है, ठीक है ना, इससे ज्यादा तुमको जो है कहीं नहीं मिलेगा। टाइम हो गया 11:02, कल के बदली ले लिया। चुप बैठ पहले, ये लोग गरी खली खल लिखे थे, नया नेटवर्क लगाना है, क्लास बंद। अब इधर घूमे ना भाग गई, उठा फेंक देंगे उसमें जाके। बोले बैठ अभी 2 घंटा बैठ चला। तुम्हें पता चिल्ड्रन है गरा कहे का जान में कहे का कौन एंगल से चिल्ड्रन लग रहा है रे? तो दाढ़ी मोछ वाला, दाढ़ी मोछ वाला चिल्ड्रन। शर्म ना लगो अपना चिल्ड्रन बोले में। यार अपने आप को चिल्ड्रन बोले में शर्म नहीं लगता है? ठीक है, यहाँ सुन पहले, इस सब जाके जितना पॉइंट लिखा है ना बेस्ट, अरे इसमें बहुत सारा पॉइंट हम बोले हैं और शॉर्ट में लिखे हैं। जाके लिखना है, जाके लिखना है। कल जो फिना हुआ था ना, ओका बदला भी आई ले लिए हैं। तुम लोग बहुत कह रहे हो ऑनलाइन वाला, हमें समझते तुम ऑनलाइन वाला है, ठीक है ना। हबन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में, वो अभी बंदरगाह में पढ़ा बताएंगे जब वर्ल्ड के बंदरगाह पढ़ाएंगे। चुप देखा लठीबा देख रहा है, ठीक है ना। सबके कल सबको मिलेगा चमनिया चॉकलेट। बच्चा ने खाया था महालेक्टो। कल जो है चिल्ड्रन डे है, लेकिन ये लोग तो चिल्ड्रन है नहीं, ये लोग जो है गधा है, तो गधा डे मनाएंगे। लॉलीपॉप थोड़ा महंगा होता है, चमनिया चॉकलेट मिलेगा, चमनिया चॉकलेट मिलेगा, ठीक है ना। समझ गया है ना। शाम में क्लास होगा 4 बजे। ले लिया है। चलिए अच्छा, तो हम चलते हैं, तो तरक्की करके रुके ले। जिसको चमनिया चॉकलेट खाना हुआ है ना, साक्षी थैंक यू सो मच, सभी लोग को वेलकम। भूख लग गया सर? भूख लगेगा ना, भूख लग गया है लगता है। ये बोला कि ऑनलाइन में ठूसते रहता है, खाते रहता है, ठूसते रहता खाते रहता है। सर हॉस्टल कब रेडी हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। बता देखो इस समय सब पैसा, जितना जल्दी पैसा लगता है उतना जल्दी रेडी होता है। तुरंत का तो मतलब आप लोग जो है, हम पढ़ा रहे हैं, स्टार टीचर से भी झकास पढ़ा रहे हैं, हमारा विश्वास है। जिसका तो स्टार टीचर मान रहा है पटना दिल्ली में, उससे भी ज़्यादा हम पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, अच्छा तरीका पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो महत्व मिलना चाहिए महत्व अभी तो मिल नहीं रहा है, और सबके लिए पैसा चाहिए। पैसा धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है, ठीक है ना। तो हॉस्टल बन जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग प्रचार करिएगा, एप्लीकेशन के बारे में बताइएगा कि कम फी में, ब्रह्मांड के सबसे कम फी में सबसे झकास एजुकेशन मिलता है। जिसका ये मस्ती पता तुरंत भी हो जाएगा, लेकिन प्रचार तो नहीं करते हैं, लेकिन हॉस्टल बन रहा है, ठीक है। अभिषेक चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। बाय 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 बाय, लव यू बाय।